कि मनुष्य को अगर खाना ना दे एक भी कण तो कितने महीने टिक जाएगा। 80 साल का आदमी डिवाइडेड बाई 10, 80/10, 8 -2, 6 लीटर पीऊंगा तो मर जाऊंगा। को चाय दिया और सर्वनाश सत्यानाश, उसके ऊपर भी कोई नाश है तो वो नाश। इस एक चाय ने क्या किया। और मैंने कुट्टू के आटे की पूड़ी भी बनाई है। अरे काय को करते हो उपास? हाँ, वैसे ही मर जाओ ना। पेशाब करना नहीं आता, टट्टी करना नहीं आता। कल बताइए, कोई विषय लो आप, एक सेशन रखो, पूछो सवाल तो उत्तर मिलेगा। ट्रांसप्लांट किया हुआ लीवर की लाइफ केवल 5 वर्ष। 1 करोड़ खर्च करके आप खाली 5 साल जियोगे। इतना धन है कि उनको खुद को नहीं पता पड़ता कितना है। और वो डायमंड मर्चेंट के यहाँ हमको ठहराया। सवेरे देखा उनकी बहू सोने से लदी, हीरे से लदी, आके फर्श पहुँच रही। मैंने बोला क्या, क्यों? बोला हमारे यहाँ तो कानून है, बहू आएगी उसको घर का काम करना पड़ेगा। बाहर की एक भी नहीं आएगी हमारे घर में काम करने के लिए। खाना घर के मेंबर बनाएंगे, झाड़ू पोंछा घर के मेंबर करेंगे। हार्ट, लंग्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, ये सब के सबको व्यायाम पोंछी लगाने से मिलता है। और इसीलिए वो काम वाली बाई स्वस्थ रहती। और आप टीवी के सामने बटन चैनल बदल रही हो, फिर जाओगी, अरे मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, जा रही हूँ, दवा खाओगी। अरे क्या है, स्लो कुकिंग। सबसे अच्छा टेस्टी भोजन कब मिलता है? वो जो लकड़ी के कोयला बचता ना, आँच, लकड़ी के कोयले में भरता डाल दो, बैंगन डाल दो, आलू डाल दो, बहुत स्वादिष्ट। वो आप अपने इंडक्शन हीटर में करके दिखाओ ना। मैं शुरू कहीं से करूँगा और मेरे मुद्दे पर, मेरे पॉइंट पर बाद में आऊँगा। अगर मैं शुरू से पॉइंट की बात करूँ तो आप लोगों को कॉलेज का या स्कूल का लेक्चर लगेगा और वो आपके काम का नहीं। आप धारण करना चाहिए आज के बाद, उस एंगल से बोला जाएगा। तो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि मनुष्य को अगर खाना ना दे, भोजन, एक भी कण, तो कितने महीने टिक जाएगा। जैसे हम सांस लेते, वीरेंद्र भाई थोड़ा माइक सामने हो, या आवाज वो आ रही है कि अगर हवा ना दी जाए हमको 5 मिनट में मर जाएंगे। पानी बंद कर दो 10 मिनट में मर जाएंगे। तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि देखो क्या होता है अगर भोजन बिल्कुल बंद कर दे। अब यहाँ भोजन का मतलब एक कण भी ना जाए पेट में, वो भोजन। ठीक है, शुरुआत कर दी गई। क्या हुआ, तो जैसे हम लोगों की कार, उसका ईंधन है पेट्रोल। जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तब तक कार चल रही है, पेट्रोल खत्म, गाड़ी का इंजन बंद, किस्सा खत्म। ऐसे ही हमारे शरीर का पेट्रोल है ग्लूकोज। ध्यान से सुनिए, धारण करके रखिए, आगे बहुत काम आने वाला। तो हमारे शरीर का पेट्रोल है ग्लूकोज। ग्लूकोज खत्म, शरीर बंद, मर गया। तो जब खाना बंद किया, और ये ग्लूकोज मिलता कहाँ से हमारे को? सिर्फ भोजन से। भोजन के अंतर्गत भोजन भी आता है, द्रव पदार्थ भी आते, दूध, चाय वगैरह वगैरह, जो फलों का रस। तो भोजन माने वो सब। अब भोजन तो बंद कर दिया, फिर शरीर की वॉचिंग शुरू करी। क्या होता है, तो देखा शरीर का एक गुणधर्म भगवान ने बनाया। आप कैसी भी परिस्थिति में डाल दो, वो जिएगा ही, मरेगा नहीं आसानी से घुटने नहीं टेकेगा, वो फुल जोर लगाता है। तो आपने भोजन बंद कर दिया, तो क्या हुआ, तो ब्लड में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, मेरा सारा टॉक ग्लूकोज पे रहेगा। ग्लूकोज आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज आपके शरीर का ईंधन है, फ्यूएल है। तो क्या हुआ, जब बंद कर दिया भोजन, तो ब्लड में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, डायबिटीज वालों को होता ही होता है, तो पहले शरीर उसको इस्तेमाल करता है। करता क्या है, ग्लूकोज इस्तेमाल करके। तो आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप सोए हो, जागे हो, नींद में हो, बेहोश हो, कोमा में हो, तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन चालू है, आपकी सांसें चालू है, आपकी यूरिन बन रही है, स्टूल बन रहा है। तो इस सारी संस्थाओं को पावर मिलेगी कहाँ से? वो मिलती है ग्लूकोज से। और
वो ग्लूकोज जब आपने भोजन बंद किया तो पहले ब्लड वाला इस्तेमाल हो गया, अब ब्लड का खत्म हो गया, अब क्या करें? ब्लड में एक मिनिमम रखना पड़ता है, नहीं तो मर ही जाएगा आदमी पहले ही दिन। तो ब्लड अपना जो मिनिमम है उससे ऊपर देता नहीं, उसके ऊपर का देता है, उससे नीचे देता नहीं है, वो है 65 मिलीग्राम पर डेकालीटर। वो साइंस में हम लोग नहीं जाएंगे। अब ब्लड का खत्म हो गया तो क्या करें? तो लीवर में कुछ स्टोर करके रखते इमरजेंसी के लिए, और मसल्स में, तो फिर वो वहाँ का ग्लूकोज खाना चालू करता है। लेकिन ये सारी संस्थाएं चालू रखता है, शरीर जीवित रखता है। अब यहाँ का भी खत्म हो गया, अब शरीर में कहीं भी ग्लूकोज नहीं बचा, लीवर में, मसल्स में, वो भी खत्म। अब क्या करें? तब शरीर अपनी चर्बी को जलाना चालू करता है, चर्बी को वो ग्लूकोज में रूपांतरित करता है, और उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके आपके शरीर की सारी संस्थाएं जीवित रखता है, माने आपको मरने नहीं देता। 2-4 दिन हो चुके हैं बिना भोजन के, अब धीरे धीरे चर्बी भी खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ से लाएगा ग्लूकोज? तो फिर वो मसल्स को खाएगा। मसल्स कौन से खाएगा? तो जो बड़े मसल्स है, मेजर, जांघों में है, कमर में है, कंधों में है, जहाँ कहीं भी बड़े मसल्स हैं उनको खाएगा। वो खाने की क्रिया चालू रहती है, आदमी दुबला पतला होना चालू होता है। खाते खाते एक दिन ये मसल्स भी खत्म हो जाते हैं। अब क्या करेगा? अब वो लीन मसल खाएगा। लीन मसल माने पसलियों में, गर्दन में, हड्डियों में पतला पतला मांस चिपका होता है, उस मांस को वो खाएगा। और ये मांस भी गर्दन का खत्म हो गया, अब शरीर में कुछ बचा ही नहीं, तब क्या होगा? तब वो हार्ट के मसल को खाएगा, हृदय। और जहां उसने हार्ट के मसल को खाया, आपको हार्ट अटैक आया और उस दिन आप मरोगे। लेकिन कितना समय बीत गया ये सारी क्रियाओं को? 1.5 से 2 महीना। ये बात यहाँ पर स्पष्ट है, ये है भूमिका, मुद्दे पे नहीं आया हूँ। इस भूमिका के दृढ़ता से आप समझ लो कि हाँ, मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं 1.5-2 महीना नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगी। इसके बाद अब आप लोगों से ये सवाल है, अगर आप 15 घंटा भोजन के बिना रह जाओ, बहुत आसान है, आपको सुनने में लग रहा होगा अरे 15 घंटा, बहुत आसान है, बताता हूँ कैसे। भोजन के बिना रह जाओ तो क्या क्या लाभ होगा आप सोच नहीं सकते। आज मैं 80 साल का, 81वां साल है, यहाँ बैठा हूँ, एलर्जी जवानों से कम नहीं, दिमाग जवानों जैसा चलता है, ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती किस इससे? 15 घंटा। वो 15 घंटा क्या है? कैसे करना है आपको? सवेरे 7 बजे खाते हो? आप लोग खाते हैं सवेरे 7 बजे? नहीं। शाम को भोजन कब होता है आप लोगों का? हाँ, 7। तो एक फिक्स कर दो कि 7 बजे हम भोजन खाएंगे। तो 7 बजे भोजन खाया, उसके बाद पानी के सिवा एक कण भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो दूसरे दिन सवेरे 7 बजे कितने घंटे हो गए? 12। तो सवेरे 7 तक तो 12, फिर सवेरे उठे हो, शौच जाओगे, नहाना धोना होगा, पूजा पाठ होगा, वो करते करते 9 बज जाते, और उसके बाद 10 तक अगर आप रुक गए तो आपके 15 घंटे हो जाते। इतना मैं गारंटी देता हूँ, सवेरे उठते 7 कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो मरोगे नहीं, और मरोगे भी तो मैं हूँ यहाँ पे, आपकी सब बीमारी ठीक कर सकता हूँ, सर्दी खांसी से कैंसर स्टेज 3 तक की। तो एक्सपेरिमेंट आपको कल करना है। तो सवेरे रात को जो खाओगे, उसके बाद दूसरे दिन सवेरे 7 बजे तक 12 घंटे आपके हो चुके हैं बिना कष्ट के। 7 से 10 तक टिक जाओ तो आपको 15 घंटे मिल जाएंगे। इन 15 घंटों में क्या लाभ होगा, पहले लाभ बताऊं और फिर गलती आप लोग कहाँ करते वो बताऊं। हमारे शरीर में एक थोड़ी साइंस मुझे डालनी पड़ेगी, बिना उसके लेक्चर में ये नहीं आएगी कंटिन्यूटी।
हमारे शरीर में एक ग्रोथ हार्मोन बनता है। ग्रोथ हार्मोन माने जिससे शरीर की बाढ़ हो, जिससे शरीर धारण करके रखा जा सके। ये ग्रोथ हार्मोन अगर आप 15 घंटे टिक गए तो बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो जाती हो दवाइयाँ लेने डॉक्टरों के पास, अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। हार्ट रेट, कभी धड़कन तेज है कभी स्लो है, किसी को धड़धड़ आता है, पल्पिटेशन है, वो सारे शांत हो जाएंगे। उसके बाद आजकल बड़ा प्रचार हो रहा है इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। अरे खाक इम्यूनिटी, खाली 15 घंटे टिक जाओ, इम्यूनिटी आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि बीमारी नहीं आएगी। एंड लास्ट में बुढ़ापा देरी से आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ, मेरी उम्र 81 है, मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, चाहो तो कोई भी आके चेक कर ले, वीरेंद्र भाई जानते मुझे अच्छे से। तो बुढ़ापा देरी से आएगा, और वो बुढ़ापा देरी से आएगा माने नॉर्मल बुढ़ापा नहीं कि घुटने टेक दिए लाठी लेके चल रहे और खांसते पड़े हैं दरवाजे के आगे खटिया पे पड़े, वो बुढ़ापा नहीं। जैसे आप पहले थे जवानी के समय, वो वाली शक्ति आपकी बरकरार रहेगी। उसके बाद लंबी आयु मिलेगी। आजकल के देखो कितने में घुटने टेक देते, 60-70 तक तो टिकते भी नहीं, मेरे सारे साथी ऊपर है। तो लॉन्गेविटी, लंबी आयु मिलेगी। उसके बाद जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। डायबिटीज अगर टाइप 1 है तो मुश्किल काम होगा, लेकिन टाइप 1 होने के बावजूद आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जितनी इंसुलिन आज लेते हो उससे कम होगी। उसके बाद मेमोरी लॉस, आजकल के जवानों को है, थोड़ी बात बोलो तो याद नहीं रहती। अरे भाई 81 तक याद रहती है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अमृत पिया है या दूसरे ग्रह से आया हूँ। आप लोगों में से ही मैं भी एक हूँ। 15 घंटे तो मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, पार्किंसन, बुढ़ापे में हाथ पैर कांपने लगते, अनेकों को होता है, वो नहीं होगा। उसके बाद जोड़ों का दर्द, आप मैंने सुना है वीरेंद्र भाई बोल रहे थे कईयों को है, तो जोड़ों का दर्द वो आएगा ही नहीं। जोड़ों के दर्द के लिए एक स्पेशल सेशन में लूँगा, लेकिन अभी तो इतना ही पे चलना है। भूख बढ़ जाएगी बुढ़ापे में भी। कब्ज सबसे बड़ी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। कुछ दिन आपको करना है ये, और उसके बाद ये कंटिन्यू रखना। और कुछ और इनिशियली आपको कब्ज के ऊपर मैं स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ, कब्ज निकल जाएगा। मिर्गी की बीमारी बहुत शांत रहेगी। और यस सर, आप खड़े हैं, मैं जानना चाहूँगा, मुझे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक? उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? तो ये जो हार्मोन ने बच्चे को युवक बना दिया था, बच्ची को युवती बना दिया है, इतना बड़ा चेंज लाने वाला हार्मोन बढ़ जाएगा। और एक और बड़ी काम की चीज होगी, वो है आपके शरीर का तापमान कम रहेगा। आपके शरीर का तापमान कम रहेगा, उससे क्या फायदा होगा? तो जो फायदा एंटीबायोटिक करता है ना, गोलियां खाते हो जाके, एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस, ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु, कीटाणुओं की संख्या कम कर देता है। तो वही संख्या आप अगर 3 डिग्री टेम्परेचर शरीर का कम कर दो, तो वो बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन है, पैदा होते हैं, वो पैदा होने की संख्या या रेट बहुत कम हो जाएगा। नतीजा थोड़े से बैक्टीरिया बचेंगे। और इधर आपने 15 घंटे करके इम्यूनिटी बढ़ा के रखी है, तो वो इम्यूनिटी उन बैक्टीरिया को खा जाएगी, आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली जाएगी। और जो भी बीमारी आपके शरीर में, जैसे कैंसर शरीर में है, पता नहीं पड़ता है जब तक स्टेज 3 ना आए। स्टेज 1, स्टेज 2 का कैंसर तो रेयरली भगवान की कृपा से ही किसी का डिटेक्ट हो पाता है डॉक्टर द्वारा, वरना स्टेज 3 आता है
कि मालूम पड़ता है कैंसर हो गया है। स्टेज 3 से स्टेज 4 आने को 10-15 दिन भी नहीं लगते। एक बार स्टेज 4 आ गया, किसी का बाप उस कैंसर को ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ कैंसर्स हैं जो ठीक किए जा सकते हैं, ठीक करके देखा भी है। हमारे पूर्वजों का यही राज था, वो और कुछ नहीं करते थे, उनके पास क्या था। लेकिन एक है, आपको लगता होगा मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं कचरा हूँ। हमारे पुराने ऋषि मुनि संत महात्मा के सामने आज का आधुनिक से आधुनिक वैज्ञानिक कचरा, क्योंकि उन लोगों ने कितनी चीज़ें जानी, जिनमें से एक मैं आज को बोल रहा हूँ आपको। 15 घंटे टिक जाओ, 15 घंटे टिकोगे तो वही एक उनका राज था, स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे जाके देखते ना वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीनेशन ले लो, इसका टीकाकरण करो, वो करो। अरे कुछ टीकाकरण की जरूरत नहीं थी। अंग्रेजों के आने के पहले के भारतीय भी बीमार थे। जब मुगलों का साम्राज्य आया उस समय भी बीमार हुए, लेकिन मुगल काल के पहले के काल उधर कोई बीमार नहीं होता था आसानी से। प्रचार किया गया है कि बच्चों की मौत ज़्यादा हो जाती, बर्थ चाइल्ड डेथ रेट ज़्यादा था, वो उसका मैं अलग से बताऊंगा क्यों था। तो कहने का अर्थ ये कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ नहीं था, ना पैथोलॉजिकल लैब थी, ना डॉक्टर थे, ना स्पेशलिटी के हॉस्पिटल थे, ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, कुछ नहीं था। एक गाय माता और एक ये टेक्निक। 15 घंटे में सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस मार दिए जाते और आप एकदम अच्छा फील करोगे। अब आजकल की बात करें, आजकल तो बोलते हैं सठिया जाते थे पहले के लोग। सठिया जाने के लिए 60 साल की उम्र लगती थी, आजकल 40 में ही सठिया जाते। इनमें से कितने बैठे होंगे जिनको कई बीमारियां हैं, और इनकी कल्पना भी ये है कि हमको कुछ तो अलग टॉनिक लेना पड़ेगा, या अलग इम्यूनिटी लेनी पड़ेगी, या अलग कुछ करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, ये संत महात्मा लोग का राज क्या है? केवल भोजन। आप बने काय के हो? केवल भोजन और केवल पानी के। वो खड़े हो जाए यहाँ पे कृपा करके, जो व्यक्ति भोजन और पानी के अलावा अतिरिक्त किसी और वस्तु से बना है, खड़े हो जाओ। तो भोजन और पानी, दो ही वस्तु का बना शरीर। अरे उस दो को सही कर लो। आपको क्या लगता है कि भगवान इतने कच्चे, उनकी डिजाइन इतनी कच्ची थी कि जिससे कलयुग में पैथोलॉजिकल लैब लगेगी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगेंगे, बड़े बड़े डिग्री धारक डॉक्टर लगेंगे? कुछ नहीं। भगवान को सब मालूम था कि मुझे इनको ऐसे निरोगी और लंबी आयु देना है कि जिसमें इनको बाहर की कोई चीज की आवश्यकता ना पड़े। सब आपके शरीर में डाल के रखा है, आपकी खोपड़ी में डाल के रखा है, उसी का इस्तेमाल करना है। अब उपवास का एक सबसे रहस्यमय लाभ, तो उपवास का सबसे रहस्यमय लाभ, पहले आपको एक उदाहरण दूंगा। होली जलती है, ठंड शुरू हो जाती, तो होली जलती है, वहां पे होली के नजदीक होली को सट के कोई बैठता है? नहीं बैठता। क्यों? जल जाएंगे। तो क्या कहाँ बैठते? थोड़ी दूर। होली जल रही, वहां का तापमान बहुत ज्यादा है, जहां आप बैठ गए हो तापने के लिए वो तापमान बहुत कम है। भगवान नेचर का एक रहस्य है कि फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो चीज़ जिस जगह अधिक मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उसका बहाव ऑटोमेटिकली लोअर पोटेंशियल माने जहाँ कम है उधर हो जाएगा। और इसी का लाभ भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर हमसे जानकारी लेनी है तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, श्रृंखला टूट जाती है। तो सबसे रहस्यमय लाभ इस 15 घंटे का ये है कि फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस सिद्धांत का भगवान ने भरपूर उपयोग किया। अब आप जो खाते हो तो चेक करके खाते हो क्या कि इसमें मर्क्यूरी है, इसमें वैनेडियम है, इसमें आर्सेनिक है? करते हो? कर सकते हो? नहीं, सब कचरा खा लेते हो। तो ऐसे ही हमारी, क्योंकि हम अनजान हैं,
हमसे बहुत ज़्यादा अनजान बेचारे जानवर हैं। भगवान तो निष्पक्ष है, पक्षपात कर चलता नहीं। तो जानवर भी निरोगी रहे, मनुष्य भी रहे, खाते समय किसी को कुछ भान नहीं क्या खा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है? तो भगवान ने एक सिद्धांत बनाया, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आपने खाया तो आपके शरीर में वो जहर जो गए क्या क्या जाते हैं, एसिड बनता है, वो ब्लड में आ जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती पेट में। सेकेंड, टॉक्सिन्स होते प्रोटीन्स के और खाए हुए पदार्थों के, वो टॉक्सिन्स। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताया, ये हैवी एलिमेंट्स या पॉइजनस एलिमेंट्स, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, बिस्मोथ, जिंक, कैडमियम, यूरेनियम, ये सारे भी शरीर में चले जाते हैं। अब इनसे कैसे निपटे? जैसे कैडमियम अगर एक बार घुस गया शरीर में तो हड्डी में जाके बस जाता है, मरने तक बाहर नहीं आता है। तो इनसे कैसे बचाया जाए? तो भगवान ने सिद्धांत बनाया, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आपने खाया, आपके पेट में जहर, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना। एसिड, टॉक्सिन्स, हैवी एलिमेंट्स माने कैडमियम, मर्क्यूरी वगैरह, ये सारे जहर आपके पेट में बहुत ज़्यादा है। अब सिद्धांत लागू हो गया भगवान का, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये पेट से ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ गई, और ब्लड से कहाँ जाता है? पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट करूं ताकि आप ब्लड में अब बहुत ज़्यादा है, पेट में नहीं है, क्योंकि आपने तो खाना 2 ही 3 टाइम खाना है, तो पेट में आएगा कहाँ से? अब ब्लड में है। ब्लड जब किडनी के पास जाता है तो किडनी देखती है, अरे इसके पास इतने सारे जहर हैं, तो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये सब माल किडनी में चला जाता है और उसको यूरिन के माध्यम से किडनी शरीर से बाहर कर देती। अब थोड़ा चेंज करूंगा मैं, ये जहर और कहाँ जाता है? ये ब्लड और ये सब बोला, ये तो थोड़ी सी बात बोली। बहुत ज़्यादा चीज़ तो आपके शरीर में, पूरा शरीर है। वजन 60 किलो किसी का, उसमें पानी कितना? थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होने दो भैया। हाँ, 70%। तो 70% ऑफ 60 किलो 40 लीटर। बताओ भैया, कोई आदमी खड़ा हो जाए, बताए 40 लीटर मेरा इधर है, आपके शरीर में 40 लीटर है, 2 बाल्टी पानी निकलेगा, कहाँ है बताओ? हाँ, यस। इनको वो अगर एक बार समझ आ गया कि मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, ये ब्लड तो बेचारा पहला बकरा है, क्या बोलते हैं उसे, बलि है, उसके आगे ये सेल्स पड़े पूरे 60 किलो वजन के विथ वाटर, वहाँ जाना। अब एक और बात पूछे, किसी को अगर चाकू मार दी जाए तो पानी निकलना चाहिए कि ब्लड? सिद्धांत की बात करिए। 2 बाल्टी पानी भरा है शरीर में, आपको कट मारा तो पहले क्या बाहर आना चाहिए? 2 बाल्टी पानी 40 लीटर्स एंड खाली 4 लीटर है ब्लड, तो बाहर आना चाहिए, क्या चाहिए? पानी। आता है क्यों? हाँ, तो वो समझ जाए। और बहन जी एक बात बोलना भैया, अगर आपको लगता है इसमें ज़्यादा डिटेल दिया जा रहा है तो मुझे इशारा कर दो, मैं मेरे लेक्चर को और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कोई बोले, चुप बैठो मत। मैं एक ही दृढ़ संकल्प लेके आया, वो भी सिर्फ वीरेंद्र भाई के कहने पे, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाता हूँ। लेक्चर्स फेक्चर सब बंद कर दिए, इसलिए ये संकल्प लेके आया कि ऋषिकेश में ये बेचारे कुछ अपेक्षा लेके आए हैं। वो अपेक्षा अगर हम पूरी करने में असफल होते तो होल प्रयास असफल है। आपको इंटरेक्टिव होना चाहिए। आपको अभी तक जो कहा गया समझ आया? ठीक। तो ये 2 बाल्टी पानी कहाँ है? तो साबूदाना ले लो आप, उसे 1 ग्लास पानी में डाल दो, 1 चम्मच साबूदाना। फिर आपको ध्यान में आया, मन हुआ, अरे नहीं, साबूदाना की खिचड़ी आज अभी नहीं बनाना है, अरे खीर नहीं बनाना, तो आप साबूदाना और पानी अलग कर सकते हो। अरे वाह रे वाह, मैंने तो बॉईल भी नहीं किया, 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच साबूदाना डाला और फिर तुरंत मन में आया नहीं नहीं
नहीं बनाना है खीर, ग्लास से पानी उड़ेल दिया, तो साबूदाना और पानी को आप अलग कर सकते हो, लेकिन उसी साबूदाना को बॉईल कर दो। है कोई माइका लाल कि जब साबूदाना की खीर बनाई उसको बॉईल कर दिया तो साबूदाना और पानी अलग कर दे? कोई नहीं कर सकता। ठीक वही अरेंजमेंट डालिए भगवान ने पानी में और हमारी कोशिकाओं में। हमारी कोशिका जब एक बार पानी पकड़ लेती तो उसे आसानी से नहीं छोड़ती। अब पुराने इस पे आएंगे। आपने जहर खाया, कचरा खाया, वो कचरा पेट से ब्लड में गया, ब्लड ये सारे सेल्स को पहुंचा देता है। सारे सेल्स माने कितने सेल्स? एक के आगे अगर मैं 2 जीरो लगाऊं तो संख्या कितनी होगी? 100। 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, 1 लाख। अगर 13 लगाऊं, 13 ऐसे 0 वो संख्या कल्पना कर सकते हो? उतनी सारी कोशिकाएं आपके शरीर में हैं और इतनी सारी कोशिकाओं को आप अपनी गलती से जहर पहुंचा देती हो, फिर उसको निकालने की कितनी बड़ी समस्या होती होगी। तो कहने का अर्थ 15 घंटे आप पहले उपवास रखें और उस पे आपको कल करना है। आज 7 बजे खाना मिलेगा, फिर भाई है ना, हाँ 7 बजे खाना मिलेगा, कल नाश्ता नहीं मिलेगा, केवल बच्चों को मिलेगा। और वो भी सिस्टम ये होगा कि माँ आए बच्चे को लेके, बच्चा खाएगा, माँ बैठेगी। अच्छा है, माँ को आग लगेगी पेट में कि मैं भी खा लूँ। हम बोलते माफ करना मेरी भाषा थोड़ी खराब है, सड़ो, लार निकलेगी मुँह से, निकलो, लेकिन खाना नहीं है, प्रण करके आओ। इतने दिन आप लोगों ने अपने मन से जिया है। मैं माने मुझे जिन भगवान की कृपा से मिला है ज्ञान वो आपको दे रहा हूँ। एक दिन भगवान की इसके अनुसार जियोगे। अब उपवास पे आता हूं मैं। अगर पहले बोलता उपवास करो तो आप लोग बोलते पागल है, उपवास करो, उपवास करो, क्या उपवास करो? लेकिन 15 घंटे के बेनिफिट्स आपको बताए और एक्चुअल बेनिफिट तो कल आप खुद स्वयं देखेंगी कितना अच्छा हल्का लगता है। अब तो ये जो आपने सारी कोशिकाओं को जहर पहुंचाया, इसका एक ही रामबाण उपाय है, उपवास 15 घंटे वाला। लेकिन ये उपवास थोड़ा बहन जी से बात करें, माताओं बहनाओं, मेरी माता तो नहीं होंगी, मैं 80 का हूँ, बहनें तो होंगी, बेटियां होंगी। आपका मेनू सबसे वजनी तो उपवास के पहले बनता है। वैसे सास बहू में 36 रहता है, लेकिन उपवास के दिन दोनों जिगरी बन जाती हैं। तो अब मेरा उपवास का कहना ये था कि जो मैंने 15 घंटे बोले उसमें एक्चुअली क्या होता है घरों में वो बता रहा हूँ। रात में 7 बजे खा लिया, ठीक भाई, फोर्स करते खा लो, रात भर सो लिए भूखे, कुछ नहीं खाया पानी के अलावा। सवेरे 7 बज गए, सासू माँ बोलेंगी बहू चाय बनी? नहीं मम्मी जी ला रही हूँ। मम्मी को चाय दिया और सर्वनाश, सत्यानाश, उसके ऊपर भी कोई नाश है तो वो नाश। इस एक चाय ने क्या किया? अरे जिस ग्लूकोज के लिए आपने शरीर को भूखा रख डाला था, ईंधन को, ईंधन पहुंचा दिया। पेट पागल है क्या? शरीर पागल है क्या? ग्लूकोज के लिए तड़प रहा था, आपने चाय के मार्फत उसको शक्कर दे दी, मीठा दे दिया, वो तो सीधा सीधा ग्लूकोज है। दूध दे दिया, वो तो सीधा सीधा भोजन है। 6 महीने तक का बच्चा दूध पर ही रहता है। तो जैसे ही आप ये चाय 1 कप डाल दी पेट में, सत्यानाश हो गया। अब क्रिया चालू हो जाएगी शरीर में पचन की। पहले क्रिया हो रही थी शरीर से कचरा, टॉक्सिन्स, एसिड्स, जहर बाहर निकालने की, वो क्रिया तो बंद हो गई। और आप लोग को उपवास बोलो तो उपवास के दिन तो क्या क्या बनता है बोलो। हम तो जो सुनते हैं वो बोलते हैं कि उपवास के दिन सास बहू बहुत जिगरी बन जाती है। वो बहू पूछे, सास पूछेगी ए क्या बना रही है? वो बोलेगी साबूदाना की खिचड़ी।
और बहू सास को खुश करने के लिए बोलेगी, अम्मा जी मैंने तो आलू का हलवा भी बनाया है। बोला और मैंने कुट्टू के आटे की पूड़ी भी बनाई है। अरे काय को करते हो उपवास? हाँ, वैसे ही मर जाओ ना, जीना है तो ढंग से जियो, नहीं तो मरो सीधे सीधे। तो ये उपवास ध्यान रखना, निष्कर्ष में बोल रहा हूं पूरे टॉप का। रात को 7 बजे खाना है, दूसरे दिन 7 बजे 12 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे और टिकना है बिना चाय बिना कुछ के। और उसके बाद कुछ दिन करोगे, आपको क्या मिलेगा उसकी कल्पना तो बाद में होगी। अब ये जो चाय है, इसका एक उदाहरण देता हूं कि समझो एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, उसमें गीला कंक्रीट डाला है, कंक्रीट सीमेंट का मिक्सचर गीला रहता है, और वो गीला कंक्रीट डाल रहे हैं तो बाहर बोर्ड लगा देते, काम चालू रास्ता बंद, माने अब वहां से गाड़ियां आ जा नहीं सकती। लेकिन अगर एक गाड़ी चला दी वहां से तो क्या होगा? फिर से आपको रोड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही सवेरे उठ के चाय पी ली तो फिर से 15 घंटे उपवास करना पड़ेगा, और वो तो आप करोगे नहीं। हाँ, ये करने वाले नहीं भाई, ये हाँ यहाँ बोल देंगे अंडर प्रेशर। मैं शक्ति क्यों यूज कर रहा हूँ कि इनको आज शाम को 7 बजे खाना देना है और सबको लॉक मार देना है, इसी रूम में बिठा के लॉक बाहर से। 7 बजे के बाद 10 तक कहीं नहीं जाने मिलेगा। हाँ, बच्चे जिनके हैं वो जा सकती है उधर। ये 2 वॉलंटियर भी जाएंगे, वो माँ को देखेंगे कि बच्चे को नहीं देखेंगे, बच्चा खा रहा है, ये देखेंगे माँ चखने ना पाए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ आपने चख भी लिया, शरीर दिमाग है भाई, वो शरीर बोलता है नहीं, डाइजेशन का चैनल डालो, अभी ये जो ये जहर निष्कासन का चैनल था वो बंद करो, क्योंकि इसने कुछ खा लिया है, नहीं डाइजेस्ट करेंगे तो ये फूड पॉइजनिंग होगी, अनेक बीमारियां होंगी। तो आपको इतना शक्ति का उपवास करना होगा, कोई दम नहीं है उसमें। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, क्या कमी मेरे एनर्जी में? कल मैंने, स्वामी जी मेरे साथ थे, उनने देखा कितना खाना खाया मैंने, थोड़ा सा चावल और दाल और थोड़ी सब्जी, मरा नहीं हूं। अभी 11 बजे ही खाएंगे। अब उपवास के दूसरा लाभ क्या है? भगवान का सानिध्य। उपवास का अर्थ ही है भगवान के सानिध्य में रहना। अब भगवान के गुण धर्म क्या है? दया, क्षमा, भक्ति, प्रार्थना। और ये क्या करते? मैं एक वैज्ञानिक के रूप में बोल रहा हूं, ये सारे के सारे आपके शरीर की एसिडिटी, ब्लड की एसिडिटी निकाल देते। जाती हो ना, वैद्य चेक करते, बोलते बहन आपका तो ब्लड खराब हो गया है, माने क्या शब्द यूज करते? आपका ब्लड, हाँ, एसिडिक तो अपनी साइंस की भाषा हो गई, पुराने गाढ़ा हो गया, और कुछ भी बोलते थे, खराब हो गया या पॉइजनस हो गया। ये ईश्वर की सानिध्य में उपवास करते हैं हम, तो हमको संसार का ख्याल कम आता है, ईश्वर का ज्यादा आता है। तो उसमें ईश्वर के सानिध्य में ये सारे गुण मिलेंगे। ये सारे क्या करेंगे? आपके ब्लड की एसिडिटी रिड्यूस, और संसार के संपर्क में रात दिन रहती हो, इससे क्या मिलता है? ओरली एसिडिटी। दवाइयाँ खाती हो वो भी एसिड, भोजन एसिडिक। भोजन में क्या है आजकल के? ईमानदारी से हाथ खड़े करो तो बहुत कुछ जानकारी दे के जाऊंगा, बेईमानी करोगे तो हमको समझ भी आता है, ऐसा मीटर फिट है कि झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर खाने वाले कितने? हाथ ऊपर करो। भले महीने में एक बार, यहां इधर बैठो, आ जाओ आ जाओ। क्या है? पहली बात, आई एप्रिशिएट यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि इतनी आप में शक्ति है, सत्य बोलने का साहस है, बहुत बड़ी बात।
उस साहस का उपयोग इधर भी करो। कारण क्या है, अब मैं जो जनरल बात बोल रहा हूँ, कितनी महिलाएं हैं। पहली बात, महिलाएं एक बात सुन ले, जिस महिला का मासिक ठीक नहीं वो निरोगी हो ही नहीं सकती, आ जाए धन्वंतरी। और किसी को भी मैं पूछता हूँ, बहुत केसेस है मेरे पेशेंट्स है, पूछता हूँ भाई मासिक, हाँ ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या प्रॉब्लम नहीं? उनको पूछो, इसका एक फिक्स पीरियड है, कैलेंडर है, मून 28 दिन, साइकिल 28 है। हाँ एक तो दिन, एक आध हफ्ता भी कभी हो जाता है। उसके बाद उनको पूछो 3 दिन की अवधि है तो होना चाहिए साइकिल 28 दिन का, अवधि 3 दिन, ब्लड में ब्लड का कलर रेड होना चाहिए, ब्राउन हो गया तो समझ लो पुराना हो गया, सड़ रहा है अंदर, क्लॉट बनाएगा। उसके बाद क्लॉट्स के अलावा पेन नहीं होना चाहिए। इट इज़ ए नेचुरल क्रिया, कोई जानवर नहीं दर्द से कराता है, सिर्फ मनुष्य। और उसके लिए कारण भोजन, क्योंकि भोजन और पानी का ही बना है शरीर। जैसा भोजन डालोगी वैसा शरीर बनेगा। मेरी दुख की बात क्या है, आजकल की लड़कियां 12-15 साल की, इनको फाइब्रॉइड है, इनके ओवरी में सिस्ट है। अरे आप क्या माता बनोगी? और देख भी रहे हैं समाज में इम्यूनिटी, इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसको उसको देखो उसको IVF के सहारा लेना पड़ता है या कोई अन्य तरीका। तो याद रखो, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ 15 घंटे, एक तो वो ठीक करना है, एक आपको मासिक ऑटोमेटिकली ठीक होगा अगर आपने कचरा बंद कर दिया खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड। इसके असली तो वीरेंद्र भाई दिख नहीं रहे कहीं। हाँ, वीरेंद्र भाई ने सबसे पहले उठाया था ये मुद्दा 10 साल पहले, हम लोग राजीव दीक्षित संस्था में थे। उनने इसको शब्द दिया था कूड़ा, और वो कूड़ा से क्या हो रहा है आप खुद जानती हो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो शक्लें देख के पहचानता हूँ, मेरी डायग्नोसिस में भी शक्ल देख के आधी बीमारी जान लेता हूँ क्या है, बाकी आधी टेस्ट रिपोर्ट्स। तो कचरा बंद करो, कुछ देने वाला नहीं है कचरा। और भगवान के सानिध्य में मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 24 घंटा ये करो फिर स्कूल कॉलेज बंद कर दो, नौकरी बंद कर दो। नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग। खाली अपना भोजन पैटर्न बदल दो। अब आपने महीने में 1-2 बार कर लिया, कभी कहा ये 15 घंटे वाला उपवास कर लिया, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है मत करो, खूब मजे से खाओ। क्या करेंगे? बदलना आपको पड़ेगा। अगर इनको बदलना चाहती हो, कितने हैं इधर मैं लिख के हॉस्पिटल के या डिस्पेंसरी के बाहर बैठे मिलेंगे। अभी जैसे ये बेचारी माँ है, हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी माइक दो ना भैया, मैं 80 का कुछ तो दया करो। डॉक्टर के पास कितने लोग जाते हैं आपने पूछा, तो मैंने कहा कि मैं जाती हूँ। मैं कुछ लीक से हटके भी जानकारी दूंगा, फिर मिले ना मिले, याद रहे ना रहे। कितना पानी पीना चाहिए? बॉडी का 70% वाटर है, we should take 60%। नहीं, मेरा ये कहना कि कितना, आप ग्लास के भाषा बोले या लीटर की बोलिए, कि एक मनुष्य ने कितना पानी पीना चाहिए, ये हर एक के मन में रहता है दुविधा, कितना पानी पीऊं। वो भैया 4। अच्छा ठीक है, मैं सबको संक्षेप में एक आंसर दे देता हूं। सब लोग पूछते कितना पीऊं, कोई 4 कोई 5। अंग्रेजों को पूछा, अमेरिकन्स को, कितना पानी पीना चाहिए, बोलते उम्र डिवाइडेड बाय 10 - 2, एज डिवाइडेड बाय 10 - 2। 80 साल का आदमी है मैं, एज डिवाइडेड बाय 10, 80/10 8 - 2 6 लीटर पीऊंगा तो मर जाऊंगा, पी ही नहीं सकता। हाँ तो ये, हाँ
मैं जानबूझ के क्यों रगड़ा रहा हूं ताकि वो खोपड़ी में फिट बैठ जाए। बोल आंसर तो फट से दे सकता हूं, वो नहीं देना है। कितना पानी पीना चाहिए वैदों? आप माइक में 4 लीटर, ठीक। पानी उतना पीना चाहिए। यूरिन करते हो तो देखो, जब तक यूरिन का रंग सफेद है माने ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पानी जरूरत के अनुसार है। और जहां यूरिन का रंग हल्का पीला आया, सवेरे की पहली पेशाब हल्की पीली मिलेगी, उसके बाद दिन भर में हल्का पीला यूरिन का कलर आया, समझ जाओ कुछ न कुछ बीमारी है, आने वाली है। और जो दिखाई देगी कालांतर में वो होगी किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, क्या बोलते, पित्ताशय की पथरी। ये पथरियां तो गारंटीड है, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं। तो पानी उतना पीना चाहिए जितना से यूरिन का कलर पानी के जैसा हो। और दूसरी बात ये, पानी कब कब जरूर पीना चाहिए। एक, सवेरे उठने के बाद, राजू भाई ने बहुत अच्छे से बोला है। दूसरा, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। और तीसरा, फिर आप प्यास के अनुसार पियो। अब प्यास के अनुसार आप बोलोगे कि नहीं फलाने राम तो ये बोलते, दिमाग के कृष्ण तो ये बोलते, तो मैं कितना पानी पीऊं। अरे बचपन में क्या करते थे, भाग के खेलते खेलते थक जाते थे, प्यासे हो जाते थे, भाग के आते थे, मम्मी पानी दो, मम्मी बड़ा ग्लास भर के दे देती थी। कभी चौथाई पी के शांत हो जाते थे, कभी आधा पीते थे, कभी पूरा भी खत्म कर देते थे। अरे आप सबों को भगवान ने अंतःकरण दिया। राजू भाई ने बोला है कि सबसे बड़ा डॉक्टर मनुष्य खुद है, तो आप अपने अंतःकरण को देखो ना। ये क्या है कि फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला से पिएंगे पानी, हॉस्पिटल वाले भी फॉर्मूला देंगे। अंतःकरण पूरा जानता है। और ये कैसे जानता है, उसको मालूम है कल आपने भीषण गर्मी में खूब पसीना बहाया, मेहनत करी, अब आपको तो चौथाई गिलास पानी से काम चलना नहीं, 2 गिलास लगेंगे, पी लो। और आपने कोई काम नहीं किया, आराम से एसी रूम में बैठे हो, तो आप पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, कम पियो। लेकिन ये सीधा फॉर्मूला में दे रहा हूं, अंतःकरण। तो खैर हम फिर से आ जाएंगे उपवास में। तो उपवास बीच बीच में करके फायदा नहीं, वो मैंने बोला है। और उपवास करने से कोई लॉस भी नहीं। अब मैं चाहूंगा थोड़ा प्रश्नोत्तर हो जाए। माइक है ना भैया? अब आप लोग अपने क्वेश्चन, आपको मैं सवाल दे देता हूं। सवाल ये है, आपको 15 घंटे बिना भोजन के रहना है, चाय नहीं और कुछ नहीं, चालाकी नहीं, 15 घंटे बिल्कुल भोजन रहित रहना है। और कल रहना है, परसों भी नहीं, कल। मैं 3 ही दिन हूँ, मैं चाहता हूँ कल आप एक्सपेरिमेंट करो, परसों हमको रिजल्ट दो, और फिर आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही भागोगे। तो चलिए, हाँ शुरू। जी नमस्कार, विजेंद्र सिंह चेन्नई से। जी विजेंद्र सिंह चेन्नई से आया हूँ। मेरा कान। विजेंद्र सिंह चेन्नई तमिलनाडु। अच्छा, तो आप प्रश्न बोलो भैया, कहाँ से आए हो? आप ऊपर से भी आए हो तो आओगे तो मेरा परिचय पहले देना है। हाँ? वीरेंद्र जी ने कहा कि भाई वीरेंद्र भाई तो भारत बदलेंगे। जी जी जी। समय देखना, कुछ वर्षों बाद आपको ये मिलेगा कि इनका मिशन एक यही बन चुका है कि मेरे को लोगों की हेल्थ ठीक करना। इनने मेरे को फोर्स करके बुलाया भैया, मैं नहीं आ रहा था, बेचारे ने अपने जेब से आने जाने का एयर टिकट किया। फिर मैं बोला यार अभी अब क्या करूं, कौन सा बहाना करूं? तो बोले नहीं, आप एयर टिकट रहो, आपके रहने की व्यवस्था भी मैंने करी। मैंने बोला वीरेंद्र भाई मेरे को तो अलग रूम में और ये अटैच बाथ वाला लगता है। तो बोले वो भी आपको कर दिया, अब क्या बहाना है, सीधे आना पड़ा। खैर आगे चलिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि शाम को 7 बजे हम लोगों ने भोजन किया, अगले दिन 11 बजे 15 घंटे में करना है। तो 11 बजे नहीं, 16 घंटे। मुझे लगता था मेरा गणित कच्चा है। 10 बजे 15 घंटे हो जाते, 16 नहीं। तो अरे ऐसे करेंगे ना, ये सब बोलेंगे इनके हस्बैंड को, ओ बाहर जाओ। ठीक है, 10 बजे भोजन करना है। इस बीच में खाऊंगी और जीऊंगी।
सुबह जब हम लोग उठते हैं भोजन से पहले चाय का कोई अल्टरनेट हो सकता है क्या, जैसे काढ़ा? नहीं हो सकता। क्या काढ़ा, क्या किया काढ़ा ने आपका? हाँ? अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। जी जी। कुछ कंपनियां हैं वो क्या करती, आयुर्वेदिक औषधियां बनाती, और आयुर्वेदिक औषधियां बनाने में कुछ जड़ है तो उसको छीलना पड़ता है, तना है तो उसको छीलना पड़ता है। जितनी छीलन होती ना, इनको छोटे छोटे टुकड़े करके एक डब्बे में भर देते, बोलते हैं काढ़ा। तो क्या हुआ, मैंने भी पिया है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। वीरेंद्र भाई साथ रहते थे, हम सबों ने काढ़ा पिया। आपने बंद कर दिया या चालू है काढ़ा? ठीक है, मेरे को बताओ क्यों पीते हो और क्या करेगा। सुनो, ये काढ़ा सवेरे जो 15 घंटे की बात हो रही है, उधर आपने एक कण भी, मैंने एक ये भी करके देखा कि चलो चाट लो, वो भी बहू बोली अरे पापा जी ये बनाई सब्जी जरा देख लो ठीक ठाक है या नहीं। एक दिन भूल गए थे कि 11 घंटे 15 घंटे हमको रहना, उठाया चाट लिया, खत्म। चैनल बदल दी इसने। पहले थी जहर निष्कासन की चैनल, निकाल रहा था शरीर बाहर, अब ये गया डाइजेशन मोड में, डाइजेशन की चैनल लग गई। अब भूख लगनी चालू हुई, अब खाओ, कुछ नहीं पेट में जाएगा। वर्मा जी, पानी के लिए आपने बोला था जी? कि पानी ले सकते हैं? पानी ले सकते, बिल्कुल पानी ले सकते। दूध पिलाती हैं, उनको तो ज्यादा भूख लगती है उठते ही। भूख की बात कहाँ से आ गई? तो 15 घंटे का जैसे नियम कैसे अपनाए वो? हाँ, माता जिनको भूख लगती है जो दूध पिलाती हैं बच्चों को। देखो आप कितने घंटे, अगर मैं 15 घंटे की बात ना करूं तो आप क्या करती हैं दिन में, रात में कितने बजे भोजन लेती? जैसे 7 से 8 के बीच में खाना खा लिया। अच्छा, रात फिर? का। उसके बाद 9 बजे के आसपास दूध पीते हैं। तो जैसे 9 बजे के आसपास दूध पी लेते हैं, दूध पी लेते, फिर उसके बाद बस सो जाते हैं। पर सुबह जब उठते हैं तो भूख लगती है 7 बजे, तो 7:30 बजे तक। आपको कंसेशन तब तक का है जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं होता। 6 महीने के बाद वो खुद भोजन लेना चालू करेगा, तब आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, स्वस्थ रहने का ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको बच्चा है तो आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो मैं, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जो मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत, वो कई बार खा सकते हैं। फिर बच्चे वालियाँ जिनके गर्भवती है, उन्हें अपनी भूख के अनुसार खाना चाहिए। मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ ये अदर देन दिस कैटेगरी है। सामान्य। गर्भवती नहीं, मेहनत करने वाले मजदूर नहीं, छोटे बच्चे नहीं, 14 साल 15 साल तक के, उनके अलावा जो है उनको ये उपवास करना है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। भैया क्वेश्चन, ये जैसे रात को हम त्रिफला वगैरह खाते हैं या सुबह नींबू पानी पी रहे हैं, तो वो पी सकते हैं या उससे भी हमारा हो उससे जाए? अच्छा जहर पी लो। देखो, आप माफ करना, मेरा तरीका ही बोलने का वो है कि खोपड़ी में बैठ जाए। अब इनकी खोपड़ी में बैठ गया। अब आप ये बोलो, आप त्रिफला खा रहे हो, लेकिन आपको देख के, चेहरा देख के बोल रहा हूँ, शरीर नहीं, लगता ही नहीं कि त्रिफला से आपका कोई संबंध है। क्या मिला रिजल्ट उसका? त्रिफला खाना है तो उसकी विधि है, उस अनुसार खाइए। ये नहीं कि बस किसी ने, राजू भाई ने बोला है, वो बहुत सही चीज बोली, उसको सही तरीके से उपयोग करोगे। त्रिफला क्यों खाना है आपको? पहले मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, त्रिफला क्यों खाते भाई? अच्छा हाजमा अच्छा हो, हाँ, अच्छा पेट साफ हो। अच्छा पेट साफ हो। ये 15 घंटे करो ना, फिर तो ये देखूंगा कि आप में दम है क्या रोक के रखने का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। बाहर जाते कहीं सब बिगड़ जाता है दिनचर्या, हमको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर क्या करते? 15 घंटे। अरे क्या मजा आप रोक के रख पाओ। तो त्रिफला कोई विशेष कारण है तो खाओ, विशेष कारण नहीं। कब्ज दूर करना तो कब्ज के ऊपर मैं कल बोलने वाला हूं या आज शाम को बोलने वाला हूं, उसमें सुन लो, सब कब्ज निकल जाएंगे। आगे। नमस्ते जी। नमस्ते। 15 घंटे से ज्यादा उपवास रख सकते हैं क्या? 15 घंटे से ज्यादा जी रख सकते, हर्जा नहीं, लेकिन
शरीर कृश होता जाएगा। आपको मैं ये बात बोलना भूल गया, आपके सवाल, धन्यवाद आपका। देखो भाई लोगों, ये अपना शरीर जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो, भोला मानते हो, भोला नहीं है, 1 नंबर का मांसाहारी है। कैसे? जब आप भोजन देना बंद कर देते हो तो ये शरीर खुद को ही खाने लगता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये सेंटेंस चूक गया कि भोजन देना बंद किया तो शरीर पहले अपने ही शरीर को खा रहा है। इसे कहते हैं ऑटोफैगी। अपने शरीर को खा रहा है। कैसे? अपने शरीर की चर्बी खा करके, ग्लूकोज बना करके शरीर चला रहा है, फिर अपने शरीर के मसल्स खाता है और उसको ग्लूकोज बना के काम चलाता है। तो ऑटोफैगी शुरू हो जाएगी। ऑटोफैगी में शरीर का वजन कम होता जाएगा। लेकिन कितने दिन करना चाहते हैं आप? पूरा बताइए। वो आपसे हमेशा, हाँ? वो आपसे गाइडेंस चाहिए ना, कितना दिन कर सकते हैं? हम तो रोज बोलते हैं, रोज नियम नहीं, बनाओ। मैंने लगातार 42 डेज रखा था। हाँ, निर्जला, वो भी हाँ। पानी भी नहीं पिया था। 1 मिनट, क्लियर नहीं, आपके शब्द क्लियर नहीं। निर्जला फास्ट रखा। उपवास रखा था। नहीं, निर्जला क्या रखोगे ना? उपवास रखा था 42 आवर्स का। हाँ, उसमें नहीं। पानी तक नहीं पिया था। हाँ, लेकिन ये त्याग क्यों किया? ये त्याग क्या सिद्ध करना था आपको? वो बोलते हैं कि जितना आप ऐसे रह सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। माना आप, मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है। जी जी तो ये फॉर्मूला करके तो देखो जी। 1-2 दिन, और 9 दिन बहनें माताएं रखती हैं, 9 दुर्गा, 9 दिन उपवास, निर्जला भी रखती हैं। भाई बिना पानी के 10 दिन तक चल सकता है शरीर, उसके आगे नहीं। जी। 10वें दिन के बाद मेजर इफेक्ट्स, मेजर बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। मेरा ये कहना कि भगवान की डिजाइन कच्ची नहीं है, भगवान पे डाउट नहीं करो। भगवान ने क्या बनाया, आप बिना किस दिनचर्या बिगाड़े स्वस्थ रहो, निरोगी रहो। उसके लिए क्या करना है? तो हमारे संत महात्मा वो सब क्या करते थे? 2 ही टाइम खाते थे, 2 के बीच में नहीं। उनको चाय पता ही नहीं थी, क्योंकि चाय बनती नहीं थी, पीते नहीं थे। और कई तो ऐसे थे, जैन धर्म में हैं, वो भिक्षा मांग के खाते, करपात्री बोलते। कर में माने हाथों में जितना भोजन आ जाए, जो भोजन आ जाए ले लेते थे और जाके बैठ के शांति से खाते थे। उसके रिजल्ट भी गजब के हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी ने 1 टाइम खाना भी शुरू कर दिया, किसने? मजदूर छोड़ दीजिए, गर्भवती छोड़ दीजिए, बच्चे छोड़ दीजिए, इनके अतिरिक्त अगर कोई आदमी वयस्क 1 टाइम खाना खाए, तो ये भी एक्सपेरिमेंट किए हैं दुनिया ने कि उसमें वजन की कोई कमी नहीं आती। हाँ, सर एक टाइम खाओ, सर 3 साल से लगातार खा रहे हो, वजन में कमी। अरे माइक दो इनको, ये तो बहुत अच्छे काम के आदमी। हाँ बोलो। मेरे को नहीं, सबको। हाँ, मैं पिछले 3 साल मुझे लगातार हो चुके हैं, मैं 1 टाइम ही भोजन करता हूँ। मेरा कोई वजन कम नहीं हुआ, बल्कि मेरे शरीर में लोग मुझे कहते हैं आप दुबले नजर आते हो, जबकि मेरा वजन उतना का उतने बरकरार है पिछले 3-4 साल। चेहरे पे मैं तो तेज देख सकता हूँ। और अभी मुझे लगभग 7 महीने हो जाएंगे, मैं सुबह त्रिफला भी लेना चालू करा है। वीरेंद्र भाई साहब का मैंने वीडियो देखा था, उसके बाद से मैं सुबह त्रिफला भी चालू करा है मैंने। सुबह त्रिफला खाना चालू किया। और भोजन कब लेते हो? शाम को 6 से 7 के बीच में। पूरा दिन ऐसे ही? पूरा दिन भर ऐसे ही अपना पूरा काम करता हूँ रेगुलर, पूरे 12-13 घंटे मेरी शॉप है ऑटो पार्ट्स का। आप भूख से नहीं मर गए? नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि रह ही नहीं सकते बिना भोजन। बोलो उपवास करो, अरे बाप रे, नानी मर जाती। उपवास मुझे पूरे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं सब करते हुए। और यहाँ भी मैंने भी नाश्ता वास्ता नहीं करा, सिर्फ भोजन लूंगा मैं शाम को। हाँ। बस। बहुत अच्छा, धन्यवाद। एक मिले मेरे 2 क्वेश्चन है। ये माइक लेके 2 पूछिए। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है। सुबह उठ के कितना पानी पीना चाहिए कायदे से? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, धन्यवाद उसके लिए। 500 ml से ज्यादा नहीं। अच्छा। क्यों? आप हर चीज में क्यों डालो? आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्यों? आपने पहला गिलास पिया, घोंट घोंट, वो पेट में गया और उसने पेट के एसिड को धो दिया।
निकाल दिया। ये पेट में एसिड क्या है भाई, क्यों चाहिए? ये पेट में एसिड है बहुत सारे कारणों के कारण भगवान ने रखा है। हम सबके पेट में 24 घंटा 365 दिन जन्म दिन से लेकर मृत्यु दिन तक रहता है। ये इसलिए रहता है कि हवा के माध्यम से हम कहीं भी छूते हैं, मालूम नहीं इधर कोरोना है या कौन सा बैक्टीरिया है, वो पेट में जाता है भोजन के मार्ग से। पानी में बैक्टीरिया रहता है। छोटे बच्चे ये 1.5-6 महीने वाले जो घुटने के बल चलते, उनके हाथ मिट्टी से सने रहते हैं और उनको एक और आदत रहती, बार बार उंगलियां मुंह में डाल के लार निकालते। तो ये सब बैक्टीरिया जाएगा तो बचेगा कैसे आदमी? तो भगवान ने अरेंजमेंट कर दी कि 24 घंटा एसिड रहेगा। ये बैक्टीरिया एसिड में जाते साथ मर जाता है। तो ये अब आपने पहला ग्लास चढ़ाया, पेट का पूरा एसिड धुल गया। दूसरा चढ़ाया, फिर से एसिड धुल गया। अब शरीर पेट इंस्ट्रक्शन देता दिमाग को, देखो भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनाओ, क्योंकि इस शरीर में खपत बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर दिमाग एक्स्ट्रा एसिड बनाना चालू कर देता है। और फिर आप आके शिकायत करते हो, मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मुझे पेप्टिक अल्सर होता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है। ये सारे होने चालू हो जाएंगे। 500 ml के ऊपर नहीं जाने दो। ये साइंटिफिक डेटा है, एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके निकाला हुआ निष्कर्ष है। कई जगह मैं जाता हूँ, मेरे को बोलते हैं मैं तो 1.5 लीटर पानी पीता हूँ। तो मैंने बोला पियो, कालांतर में आपको हाइपर एसिडिटी आ जाएगी, वो बढ़ करके पेप्टिक अल्सर में रूपांतरित होगा। राजीव भाई ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो कैंसर बन जाएगा और ये एसिडिटी से लेके कैंसर तक की यात्रा भी करा देगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो लग गए। हम लोग बताएं आजकल के हम सब कैसे डॉक्टर हो गए। उधर देखेंगे 2 लीटर पानी पीने से कैंसर नहीं होता, लग गए भाई लोग 2 लीटर में। मुन्ना भाई सब 2 लीटर पानी। कोई बोलेगा ये खाने से ये होता, वो खाने से होता। अरे ना तो मैंने एलोवेरा का छुआ है, ना कोई गिलोय को छुआ है, ना कोई औषधि को छुआ है, और फिर भी 81 साल में आपके सामने बैठ करके ये बोल पा रहा हूं, क्यों नहीं छुआ? कोई भी एलोपैथी की गोलियां जब आपको दी जाती है तो उस पर क्या लिखा रहता है? हाउ मेनी मिलीग्राम्स? आपसे ही पूछ रहा हूं। 500 mg to 500 mg, ठीक। और आयुर्वेद की दवा लेते हो तो टैबलेट का वजन साधारण कितना होता होगा? 1 mg 1 ग्राम, 1 ग्राम 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम। आप हरी सब्जी खाते हो? हाँ। बहुत अच्छा। पालक खाते हो? हाँ। मेथी? जी खाते हैं। आप धतूरा भी खाओ ना, धतूरे की पत्ती खाओगे? बोलो मंगवाता हूं, इधर मिलेगा धतूरा। पाचक रस हमारे शरीर में बनाया ही नहीं है। भगवान को मालूम नहीं था कि ये पागल लोग भविष्य में लेबोरेटरी में केमिकल बना बना के खाएंगे। भगवान ने पाचक रस बनाया है हर हरी पत्ती के लिए नहीं, सिर्फ 4-6 हरी सब्जियां हैं पत्तेदार, उनके लिए। बाकी सब्जियां हैं। हर फल खाते हो, धतूरे में भी फल होता है, क्यों नहीं खाते? उसको हजम करने के लिए पाचक रस बना ही नहीं है। तो आप हमारा एक है ना, हम दिशा भूल गए, क्या बात से आप लोग शुरू किए हैं? पानी से। पानी से नहीं, पानी के बाद mg कितने ग्राम? दवाई। हाँ, क्यों हम मैं दवा क्यों नहीं खाता हूँ? देखो भैया, ये दवा मुंह से कहाँ जाएगी? इंटरैक्टिव सेशन, आपको आंसर देना है। पेट में क्वेश्चन पूछा है, पेट में, खून में, हाँ। पेट में जाएगी। पेट में तो उसका पाचक रस बना ही नहीं है, तो पेट क्या करेगा? ब्लड में डाल देगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हर चीज को गला देता है। ये सब चीज गला देता है, रस बना देता है। वो रस ब्लड में पहुंच गया। वो ब्लड कहाँ जाता है? पहले हार्ट में। अगर वो ब्लड मेन सर्कुलेशन में चला जाए, खाने के बाद जो ब्लड आता है, अगर मेन में डाल देंगे तो आप तो सैकड़ों बीमारी से मर जाओगे, इतने दिन टिकोगे ही नहीं। कितनी भगवान की कृपा! और भगवान क्या है?
वो उस ब्लड को पहले लीवर में भेजते, एक एक्स्ट्रा रहती हिपेटोपोर्टल सिस्टम कहलाती है, हमारी मेन सिस्टमिक है। तो हिपेटोपोर्टल माने लीवर में ये ब्लड पहुंचाते और लीवर को बोलते भैया इसमें से जो जहर है निकाल। पहले जो खाया है इस बेचारे ने 500 मिलीग्राम टैबलेट खाई है, 1 मिलीग्राम की आयुर्वेदिक गोली खाई, इसको पहले निकालो या डिसॉल्व करो या पचन करो। तो लीवर बोलता है नहीं, ये शरीर का अंग बन ही नहीं सकता, उसको किडनी को भेज दो। किडनी के पास आया, वो देखती अरे बाप रे, बाहर निकालो, शरीर का अंग बन नहीं सकता। थोड़ा सोचो भाइयों बहनों, बार बार दवाइयाँ खाते हो, बार बार ये पेट डिसॉल्व करके ब्लड में डाल देता है, और लीवर का काम है पूरे शरीर का संचालन करना अच्छे से। उसको किस काम में लगा दिया? कचरा खाएंगे, इसको तुम पचाओ। अरे कहाँ से पचाओ, पाचक रस तो है ही नहीं, बन भी नहीं सकता। फिर बोले किडनी से दूर करो। तो ये लीवर घड़ी घड़ी दवाइयाँ खा के, कचरा खा के, उसको मेन काम करने की जगह दूसरे काम में लगा देते। और किडनी को ये उसका मेन काम है कि शरीर में जो एक्स्ट्रा सोडियम गया है, एक्स्ट्रा पोटेशियम गया है, एक्स्ट्रा प्रोटीन गए हैं, उसको निकालो। वो छोड़ के इस किडनी चालू लग जाती बेचारी, ये जो खाते हैं हम दवाइयाँ के रूप में पॉइजन्स। और नतीजा कितने किडनी पेशेंट घूम रहे हैं। ये तो गोधूली परिवार से वीरेंद्र भाई ने कंट्रोल रखा होगा, नहीं तो ये कितने इनमें किडनी पेशेंट मिलते। किडनी पेशेंट का क्या होता? डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। डायलिसिस कितने दिन चलती? 10 साल लाइफ है डायलिसिस की। 10 साल के अंदर डायलिसिस वाला आदमी मर जाता है। और लीवर का क्या होता है? लीवर पहले जॉन्डिस होता है, फिर फैटी लीवर होता है, फिर सिरोसिस होता है, फिर ट्रांसप्लांट में बारी आती। तो अभी मेरे एक पहचान वाले ने, पेशेंट ने बॉम्बे में ट्रांसप्लांट कराया, 1 करोड़ रुपया। और 1 करोड़ रुपए के बाद आप सबको बोल देता हूँ, मत तमाशा करो अपने शरीर से। ट्रांसप्लांट किया हुआ लीवर की लाइफ केवल 5 वर्ष। 1 करोड़ खर्च करके आप खाली 5 साल जियोगे। उसमें से भी 1 साल तो इतनी दवाई खिलाएगी एलोपैथी कि बॉडी, अपना शरीर बोलता अरे फॉरेन बॉडी आ गई, बाहर का परदेशी वस्तु आ गई, इसे निकालो। वो रिजेक्ट करता है, दवाई खिला खिला के उसको एक्सेप्ट करने को लगाते हैं। बात समझ आई जी? आगे इसी का एक सब क्वेश्चन है। हाँ, जैसे अगर कोई ट्रैवल करता है बहुत ज्यादा, महीने में 5-6 जगह अगर चेंज करता है वो, तो हर जगह का पानी भी अलग अलग होता है। तो उससे कैसे, मतलब उसको काउंटर कैसे करें? अब मैं मेरी स्टोरी बोलूंगा, शायद वीरेंद्र भाई को याद हो। हाँ है। मैं पहली बार बॉम्बे से हरिद्वार ऋषिकेश आया था स्वामी राम सुखदास जी को मिलने, और मेरे पास एक झोला था। ठंड का नहीं, गर्मी का मौसम था। एक झोला था जिसमें टूथपेस्ट, टूथब्रश और अंडरवेयर बन यानी एक सेट था। और उतना झोला लेके मैं आया। प्यास लगती थी तो स्टेशन में उतर जाता था और नल के पास जा करके वो नल खोल के ऐसे उसमें पानी भरता था और पी लेता था। लोग बोलते थे कैसा पागल है, कोई सा भी पानी लेता है, कोई सा भी पानी पीता है, वो भी किसमें पीता है। कहने का अर्थ, पेट में भगवान ने वो अरेंजमेंट रखी है कि कोई सा भी पानी हो, उसमें बैक्टीरिया होगा जहर, उसको वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल देगा। अगर उस पानी में घुले हुए विषाणु तत्व है, एलिमेंट्स हैं, तो उसको हमारा वो जो प्रिंसिपल आपको बताया ना, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो निकाल देगा। तो डरते काय को, पियो बेधड़क। और मैंने मेरे बच्चों के साथ किया वो बताता था। 6 महीने तक तो उनको बॉइल्ड वाटर दिया। 6 महीने के बाद उनके पानी में नल का पानी मिलाना चालू किया, और करते करते 1.5-2 साल के हो गए तो उनको पूरा नल के पानी पे ले आया। मैं भी नल का ही पानी पीता हूँ, फिल्टर कुछ नहीं यूज़ करता। तो नतीजा क्या हुआ, जब वो हॉस्टल में पढ़ने गए पढ़ाई के लिए, तो सब बच्चे बीमार होते थे, ये पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि इनको तो नल का पानी पीने की आदत है। आप लोगों ने तो पाला है डिस्टिल्ड वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। हेमा मालिनी को देखा तो बस खुश, ये अगर पीती है तो हमने भी पीना चाहिए। बकवास, बोलूंगा आगे उस विषय पे।
आगे क्वेश्चन। जैसे किसी के घर पे या फिर किसी के मोहल्ले में हार्ड वाटर बहुत आता है, तो वो लगातार पीने से भी गला खराब होता है। गला खराब के अलावा किडनी में स्टोन बना देगा। हार्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। देखो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप एक सिटीजन हो, ये जिम्मेदारी आपके गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेती ना, तो पानी ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए जो पैलेटेबल माने पीने लायक हो, जिससे शरीर में बीमारियां ना हो। एक केस मेरे पास ऐसा आया था, उसको किडनी में पथरी होती थी, रेलवे का था। मैंने मेडिसिन दी, दुनिया की पथरियां निकल जाती, राजू भाई ने भी बताई वो दवा, इसकी निकलती नहीं थी। फिर मैंने वो देखा कि भाई कैल्शियम एक मेन होता है, फिर कैल्शियम के साथ दूसरे कुछ ऑक्जेलेट्स हैं और यूरेट्स हैं, ये सब मिलके ही पत्थर बनता। पर हर पत्थर में कैल्शियम है, बिना कैल्शियम के पत्थर बन नहीं सकता। तो मैंने उसके दूध बंद करा दिए, भैंस का पीता था, दूध बंद, फिर भी पथरी बन रही है। खाने में हरी पत्ती की सब्जी बंद, फिर भी पथरी बन रही। हर कैल्शियम का सोर्स मैं वन बाय वन निकालता गया, और वो बोलता था पथरी फिर भी रिपोर्ट में अल्ट्रासोनोग्राफी में आती है। तब मेरी खोपड़ी सरकी। मैं तो एक काम कर, पानी को एनालाइज करवा, 500 रुपया 1000 रुपया लगेगा, खुद का खर्चा कर। और मालूम पड़ा उसके पानी में एक्स्ट्रा कैल्शियम है, और उस वजह से उसको पथरी बन रही थी। फिर उस लड़के ने ट्रांसफ़र ले लिया, ये वाराणसी की बात है, और ट्रांसफ़र लेके दूसरे शहर गया, बोला अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो आप बोल रहे हो हार्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। हार्ड वाटर घर में सॉफ्ट करके भी नहीं पीना चाहिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। नहीं है तो फिर भैया ले लो एक आध फिल्टर, माने सीधा सीधा मरने से बेहतर है कुछ दिन जी के मरो। और एक या दो क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि 10:30 हो गए, आपको 11 बजे खाना खिलाना है। कल से 10 बजे मिलेगा, कल 10 बजे ही मिलेगा खाना। नमस्कार। अगर कोई त्रिफला लेना चाहे तो कैसे ले? ले ना भैया, पर पहले मेरे को ये बता दो भगवान के लिए त्रिफला क्यों लेना है? ले ना, मना नहीं करते। जैसे वीरेंद्र भाई ने एक वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 12 साल तक अगर त्रिफला लेते हैं तो आपकी वो गृहस्थ के लिए करना मुश्किल है, वो संत कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो सब कंट्रोल रहता मन पर, और जहाँ आश्रम हो उधर पे उनके खुद के नियम होते, गृहस्थ नहीं कर पाता है। मैंने देखा एक गृहस्थ है, नाम सहित बोलता हूँ, पाहुजा, 10 साल तक त्रिफला पे काम चला। क्या है? कायाकल्प करनी है। उसके बाद अनेक बीमारियां हो गई। क्यों? त्रिफला भी जा रहा है, और उनके समाज में खान पान का बहुत चलन रहता है। थाली में 4 कटोरी सब्जी, मसालेदार रसे वाली, और दुनिया भर का उल्लंघन, और त्रिफला भी चालू है। नेट रिजल्ट ज़्यादा बीमार। करते हो, दम है आप में तो करो। कायाकल्प का सारा डेटा मैं देता हूँ आपको, कैसे करना चाहिए, क्या रहना चाहिए। दूध पीने का नियम क्या है? किसका? दूध पीने का मतलब खाना खाने के कब, कितनी देर बाद दूध पीना चाहिए हमको? मैं दूसरा नहीं समझा, खाना खाने तक समझ। हाँ, खाना खाने के बाद कब तक हमको दूध पीना चाहिए? दूध नियम क्या है मतलब दूध पीने का? दिन में दूध पियोगे तो जहर के जैसे काम करेगा। रात को मतलब? रात को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पियो, वो ज़्यादा फायदा देगा शरीर को। उसके बाद आधे घंटे बाद, क्योंकि पानी का रेसिडेंस टाइम, माने पानी पेट में डालेंगे तो केवल 45 मिनट टिकता है। भोजन पेट में डालेंगे 3 से 4 घंटे तक टिकता है, 6 घंटे तक टिकता है, लेकिन पानी टिक ही नहीं सकता, बह जाता है। तो पानी पी लिया 1.5 घंटे बाद, उसके आधे पौने घंटे बाद पी लो दूध। जी, दूसरा एक पूछना था, जैसे मैं नौकरी करता हूँ तो मेरा थोड़ा सा टाइमिंग का ऐसा है कि दोपहर को मैं 4:30 बजे चला जाता हूँ ऑफिस में, और शाम को मेरे को कभी 7 भी, कभी 7:30, कभी 8 भी बज जाता है, और सुबह मेरे को 10, 10:30 में निकलना होता है ऑफिस के लिए। तो ये जो 15 घंटे का नियम है, तो जैसे मेरी तरह शायद और भी ऑफिस वाले होंगे, तो वो कैसे इसको कर पाएंगे? थोड़ा इसमें आप अगर 7:30 भी आते हो घर, कब आते हो घर? 7:30 और 8 भी बज जाता है।
चलो 8 पकड़ते, हाँ जी 8 से सुबह 8 कितने घंटे? 12। 2 घंटा और ऐड करो आप, आपको माने जहाँ 100% बेनिफिट होना है उसकी जगह कॉम्प्रोमाइज करते 70% या 80% बेनिफिट पे रहो। तो आप 8 बजे खाए हो, दूसरे दिन 8 बजे 12 घंटे, 10 बजे आपको निकलना है ऑफिस के लिए, खाना खा लो तो 14 घंटे, तो 70% बेनिफिट तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा है तो नहीं है कि पूरा सत्यानाशी हो जाएगा उसका अगर हम 15 का 14 कर दे तो? देखो 15 घंटे जिनको 100% बेनिफिट लेना है, 15 घंटे माने बीमारियां दूर करनी, शरीर से जहर निकालने हैं, उनके लिए 15 घंटे आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है वो अलग अभी बोलने जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। हाँ जी। आप कल एक सवाल पूछो या शाम को पूछो, क्यों 15 कहाँ से आया, क्या जादुई आंकड़ा है, हाँ जी। बताया जाएगा। धन्यवाद। 14 घंटे करो आप। सर गंगानगर में पंजाब से जो नहर जा रही है उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत जा रहा है, तो वहाँ नहरी पानी सब अवॉइड करते हैं, कैंसर बहुत फैल रहा है पंजाब और गंगानगर। और दूसरा ऑप्शन ग्राउंड वाटर है। फिर कई घरों ने रेन वाटर हार्वेस्ट करके वो पानी पीना शुरू किया, तो इनको कंपेयर करें तो कौन सा बेटर है पानी? रेन हार्वेस्टिंग में जाएं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो हवा से बादलों का पानी झरते झरते पृथ्वी पर आते आते ज़्यादा से ज़्यादा क्या कैच कर लेगा? थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड बन गया, थोड़ा क्लोरीन तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड्स नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रिक एसिड बन गया। वो इतने नुकसान नहीं देंगे जितना ये नहर में जो जहर डाल रहे हैं वो नुकसान देंगे। तो नहर का पानी या जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मैं तो दुश्मन हूँ इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, बहुत सख्त कानून होना चाहिए। वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी ट्रीटेड इन द कंपनी इटसेल्फ। वो नहीं करते हो तो आप उसको वेस्ट को फैला के एक आदमी नहीं हजारों लाखों आदमी बीमार कर देते हो। सर अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं आ रहा है तो हम रेन हार्वेस्टिंग को ज्यादा बेटर पानी मानेंगे या नहर को? रेन हार्वेस्टिंग बेस्ट है, बेस्ट है, इवन बेटर देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपका पानी जो आता नदी तालाब से आता, उससे अच्छा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन उस हार्वेस्टिंग को कब करना है? तो जब बारिश शुरू होती है, 1 महीना जाने दो। कोई कुछ बोलना चाह रहे? 1 महीना जाने दो तो जितने गैसेस पॉइजनस वायु थी हवा में वो सब प्रेसिपिटेट डाउन होकर पृथ्वी पे पड़ेंगी। अब जो पानी आएगा उसको पॉइजन कैच करने को नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरीन वगैरह वगैरह कुछ है ही नहीं, तो पानी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन उसका स्टोरेज करना है तो वो आपको ग्राउंड टैंक बना के उसको स्टोर पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वेसल के अंदर से उसमें से एलिमेंट्स आ जाएंगे, पॉइजन्स आ जाएंगे। वो एक बड़ा विषय है। आपको यहाँ पे इतना ही बोलेंगे कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा है कंपेयर टू नदी नालों का, तालाब का, नदी का पानी। जी थैंक यू। अब बंद करें तो वीरेंद्र भाई इनको अनाउंस कर दीजिए, खोपड़ी में इनके जाना चाहिए कि आज रात को खाना मिलेगा 7 बजे, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। और ज़्यादा गड़बड़ करते तो इसी रूम में लाके बंद कर दो, कैद करके रख दो। 3 दिन हो, 3 दिन में तो आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट श्योर कि आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। नहीं अभी भोजन का समय आप पूछ सकते हैं, जो डाउट है निकाल लीजिए। बात स्पष्ट होनी चाहिए, है फेजर्ड नहीं। आप माइक लीजिए पहले। धीरे बोलिएगा। मैंने उनको सुबह ही बोला है धीरे धीरे बोलो भैया, बैठ जाइए। सर जो फास्टिंग आपने बताया कि 15 घंटे हैं, अगर उसकी जगह 16, 18 या 20 हो जाए, जैसे नॉर्मली मैं थर्सडे को फास्ट करता हूँ, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं खाता, हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं। लेकिन एक चीज है कि जब आपको बेनिफिट मिलना है किसी वस्तु से, आप 100% बेनिफिट तक आ गए हो, तो उसके आगे करना क्या मिलेंगे? 100% लाभ आपको 15 घंटे से मिलेगा, उसके आगे आप कर सकते हो। थैंक यू।
डायबिटिक्स को नहीं, ये उपवास मैंने बोला है, ये डायबिटिक्स ना करें, बच्चे ना करें, गर्भवती ना करें और मेहनत करने वाले ना करें। गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि पानी कैसा पिए, गर्म या ठंडा हो? आपके पास एक डॉक्टर भगवान ने दिया है इनबिल्ट। हाँ जी। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, स्कूल गए हो। हाँ जी हाँ जी। ये मालूम है क्या है? हवन है जी। हाँ, स्कूल में टीचर को ये दिखाते थे। हाँ सर, हाँ, टॉयलेट करना है, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना हाँ है। यही बड़ा डॉक्टर है, इसको पानी में डालो। इससे सेंसिटिव टेम्परेचर मीटर नहीं देखा मैंने, टेम्परेचर रिकॉर्डर नहीं देखा। इसको अगर गर्म लग गया हाँ, तो वो गर्म पानी है, नहीं पीना है। इसको अगर ठंडा लगा वो तो भी नहीं पीना है, कुनकुना पी सकते हो। लेकिन ये हुई थ्योरी की बात। ठीक है जी। प्रैक्टिकली सवेरे का पानी गुनगुना ही पीना चाहिए। बाकी दिन में नॉर्मल पानी पिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू हॉट वाटर। हॉट वाटर, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। नमस्ते। मैं 2016 से राजीव भाई को सुना, तब से मैं जितना पॉसिबल होता है उनके सारे नियम को कोशिश करता हूँ पालन करने के लिए। और 2016 से मैंने बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, बुखार वगैरह, तब एक बार गोली खाया हूँ अभी तक। कोरोना में भी हमने नहीं गोली खाई, तबीयत खराब नहीं हुआ। मेरा बस ये सवाल रहता है, मैं जानने की इच्छा हमेशा, मेरा सीखने की बड़ी रहती है, तो हम स्वस्थ कैसे ज़्यादा रह सके, कोई बीमारी हमें ना हो। आज का लेक्चर सुना जी, और 1-2 दिन सुन लो जी। और आगे जैसे कुछ बीमारी अगर हो जाती है तो उसकी पहचान हम कैसे करें और कैसे ठीक करें? कोई जरूरत नहीं पहचान करने की। बीमारी क्या कर लोगे? अभी आप बीमारी की बात निकाली ना जी, बाहर भी जाओगे तो वही तमाशा है। और 2 सालों से मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई है, तो घर वाले सब परेशान है, कहते हैं कि तुम तो इतने सारे नियम पालन करते हो। गतिविधि बताओ, क्या करते हो, क्या पराक्रम करते हो कि बैक पेन इस जवानी में हो गया? अभी 12 सालों से लगातार कंटिन्यू कंप्यूटर वर्क बैठे बैठे करना होता था। कंप्यूटर वर्क तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, अभी 2 सालों से अचानक से मतलब शुरू हो गया। ये ज्यादा खड़ा रहने पे होता है और मेरा वजन नहीं बढ़ता है। सब घर वालों को सबसे समस्या है वजन क्यों नहीं बढ़ता है। आपको एक इनाम देना चाहिए, कंफ्यूजन मास्टर। कुछ शुरू करते हो, कुछ पे आ जाते हो और कुछ पे चले जाते हो। एक प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। अब आप वजन नहीं बढ़ता है, ये हो गया, वो 10 क्वेश्चन नहीं, मैं 10 के 10 का आंसर दूंगा, लेकिन 1 एट ए टाइम। बोलो पहला क्या क्वेश्चन है? कमर दर्द के लिए। हाँ, कमर दर्द 2 सालों से प्रॉब्लम है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कमर दर्द। कमर दर्द जी। आप कोई पराक्रम करते हो? भगवान ने ऐसा नहीं किया है कि कंप्यूटर की बात करते हो। मेरे बेटा बेटी दोनों बिट्स पिलानी के इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर से, रात दिन उनका वही काम है, लेकिन उनको कभी शिकायत नहीं हुई। तो क्या करें, कैसे क्या करें? जहाँ कुछ कमी रह गई है इधर 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 आओ, स्टेज पे आओ। कभी हमको मालूम है क्या गड़बड़ी करते हो, हम आप बताइए। पूछेंगे तो जवाब कैसे? इसलिए कि आपके माध्यम से मैं बाकियों को दूंगा। कैसे बैठना चाहिए? मैं तो सुखासन में बैठता हूँ। सुखासन में? जी। सुखासन में बैठने के बाद एक कंडीशन है जी, वो मेंटेन करनी होती। क्या है वो कंडीशन? सब कमर से बैठे, देखो कमर सीधी होनी चाहिए। कमर, ग्रीवा, गर्दन जी 180 डिग्री, जी, सिर 180 डिग्री जी। और आप लेके बैठते हो लैपटॉप या डेस्कटॉप? डेस्कटॉप लैपटॉप दोनों रहता है। तो डेस्कटॉप में ये मेंटेन कर सकते हो 180 डिग्री। क्या करना पड़ेगा आपको? आगे झुकना पड़ता है, कीबोर्ड पे भी। और आगे झुका ना जी, झुकने के बाद देखो, हाथ लगाओ, कौन सा पोर्शन में बेंड आता है जी। बेंडिंग कहाँ होती बताओ करके? लेफ्ट साइड में। अरे वही कमर में जहाँ दर्द हो रहा है, इनको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं L5S1 जॉइंट। मेरे लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड, राइट, कोई सा भी। लेफ्ट जी, नीचे। हाँ, L5 लेफ्ट साइड में अगर होता तो आपकी बैठने की मुद्रा थोड़ी ये इंक्लिनेशन में, पहला तो ये बैठना चाहिए जी। तो कोई रीढ़ की हड्डी की समस्या नहीं आएगी। जहाँ आपने बेंड किया तो देखो हाथ लगा के जी, वही भाग जो लेडीज का भी कमर का होता है, आपका भी कमर का होता है, साइंस में L5S1 जॉइंट बोलते हैं, वो मुड़ता है
और उसको मोड़े मोड़े 2 घंटे रखोगे तो वो क्या आराम रहेगा? आराम से रहेगा? बीमार हो जाएगा। जी तो इसलिए बीच बीच में उठ करके पोस्चर बदलना है। या जी मैंने हमारे घर में बेटा बेटी ने एक कुर्सी लाई है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग कुर्सी है जी वो पीछे से सीधी है, आपकी आराम वाली नहीं है जो आपको कंप्यूटर रूम में दी जाती है। व्हील रोटेटिंग रिवॉल्विंग चेयर और फिर झुकने का गद्दी, अप एंड डाउन। सीधी सीधी कुर्सी, सीधा रखो, डेस्कटॉप ऑपरेट करो, डेस्कटॉप की हाइट एडजस्ट कर लो या बैठी हुई कुर्सी की हाइट एडजस्ट कर लो। जी 2 में से एक ऐसे हो जाए कि डेस्कटॉप जी आपका कीबोर्ड जी और आपकी सीट की लेवल कंफर्टेबल हो। हाथ ऊपर करोगे तो थोड़े दिन में ये फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर होगा। हाथ नीचे करोगे तो जॉइंट की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको सीधा सीधा इस मुद्रा में बैठ के काम करना है। जी अगला सवाल, 10 सवाल पूछे थे आपने। तो तीन पूछे थे मैंने। तीन पूछे थे, एक ही में तीनों पूछ दिए थे मैंने। पूछो आगे। दूसरा, वजन नहीं बढ़ता है मेरा, घर वाले परेशान रहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप को अंदर से फिट रखता हूँ, बस मेरा कमर का प्रॉब्लम, और कोई दिनचर्या बताओ। दिनचर्या सुबह 5 से 6 के बीच में उठना, उठते उठते पहले थोड़ा 5-10 मिनट ध्यान लगाना, ध्यान के बाद गर्म पानी आधा लीटर से पौना लीटर पीते हैं। उसके बाद 10 मिनट के अंदर लेटरिन। 10 बजे के अंदर? 10 मिनट के अंदर मतलब शौच जाना। शौच? हाँ 10 बजे जाते हो? 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर मतलब चले ही जाना, वो मतलब ज्यादा देर नहीं रुक सकते। फिर उसके बाद फिर आ करके अपना फिर नहा धोवा के फिर उसके बाद योगा प्राणायाम ये सब करते हैं। योग में क्या करते हो? अनुलोम विलोम और जो आज स्वामी जी ने बताया यही सब करते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं करते थे, आज अच्छा से सीखा। महाराज जी से माफी मांगना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा विरोध में बोल सकता हूँ? हाँ और एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत। कौन से भगवान को मानते हो? मैं शंकर जी को मानता हूँ, भोले बाबा को। पक्षपाती है एकदम पक्षपाती। कैसे मालूम? आपका नाम क्या? गोविंद कुमार सिंह। गोविंद कुमार सिंह। हाँ, गोविंद कुमार जी को तो खोपड़ी दे दी, योगा करो, और वो जानवरों को तो बताया भी नहीं योगा क्या होता है। सही बात। वो बेचारे ऐसी आके जी के चले जाते। वो प्राणी में और आप प्राणी में कोई फर्क है क्या? वो ऑक्सीजन नहीं लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है क्या? पूरा दोनों का शरीर एक, शरीर की क्रियाएं एक, और फिर भी उनको कोई ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। जानवरों का हॉस्पिटल भी नहीं है, उनको सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, वो बेचारे ऐसे ही जीते हैं। और आपको सब कुछ खोपड़ी दी है, वो खोपड़ी का दुरुपयोग है। जी वजन क्यों नहीं बढ़ता? आगे चलिए। बस यही वजन था। और ये तो कितने बजे खाना खाया? खाना सुबह 8 बजे नाश्ता हो जाता है, 12 बजे भोजन होता है, और शाम को 6:30 बजे तक आपका फिर से। मैं तो बोलूंगा बैठ जाओ, ऐसे ही मरने वाले हो आप। 10 बजे नाश्ता किया? नहीं, 8 बजे नाश्ता, 12 बजे तक दोपहर का भोजन। नहीं, 8 के नाश्ते के बाद भोजन कितने घंटे बाद लिया? 12 बजे। 12 बजे? 12 बजे 4 घंटे, वो ठीक है। 10 बजे क्या लिया था? 10 बजे नहीं, सुबह 8 बजे नाश्ता। भैया आपने एक 10 बजे बीच में लाया, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, मेरे को सुनाई कम देता। 8 बजे सुबह, हाँ, और 12 बजे दोपहर भोजन, और फिर शाम को 7 बजे के पहले। भोजन में क्या रहता है? भोजन में रोटी, चावल, सब्जी, हरी सब्जी। पानी और कितने देर बाद पीते हो? पानी 1.25 घंटे बाद। कोई बीमारी है? चेक तो नहीं कराया, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस जो है बैक पेन का दिक्कत रहता है। देखो, ये जो 1.25 घंटे बाद पानी है जी, इसे 1.5 करो। ठीक है। क्यों? उसके लिए एक अलग सेशन लो कि 15 घंटे, ये 1.25 घंटे बाद ही क्यों पानी नहीं पीना चाहिए। जी। और दूसरा भूल गया हूँ मैं, वो 2 सेशन अलग से लेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर तक ही केंद्रित करेंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, धन्यवाद। मूंगफली खाओ जी, गाय का घी खाओ जी, गुड़ खाओ, वजन बढ़ेगा जी। शादी हो गई है? जी। बच्चे कितने? एक बेटा है। ठीक, यही करो। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन पूछो भैया। तो हाँ जी, 5 साल तक ब्रेन का विकास होता है बच्चे का।
जिसमें से 1.5 साल तक तो माँ के दूध से पर्याप्त ओमेगा 3 मिलता रहता है, तो बच्चे का विकास होता रहता है। 1.5 के बाद सप्लीमेंट देना लगता है, तो मैंने ऊपर का दूध, तो माँ 1.5 साल 2 साल दे, कोई हर्जा नहीं। 5 साल तक भी पिला सकते 5 साल तक दूध पिला सकते, हाँ। पर ऊपर का दो ना उसको। 5 साल 1.5 साल 2 साल का हो गया बच्चा, 2 तक माँ के दूध ने उसके पोषण को, मैं ये टॉपिक परसों लेने वाला हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कितने दिन क्या। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा उसमें से नॉलेज दी कि बच्चे का ब्रेन का विकास ओमेगा 3 फैटी एसिड से होता है। वो माँ का दूध ऐसा नहीं है कि उसको पूरा हो सके, कम पड़ता है, इसलिए उसको सप्लीमेंट देना, वो अलग टॉपिक पे लेंगे। मतलब 2 साल को दूसरे दिन अगर मैंने टॉपिक नहीं खोला तो आपको खुद होके पूछना है कि बच्चे को दूध कब तक देना है, माँ कब तक दूध पिलाए। और ये जो 15 घंटे का फॉर्मूला आपने जो बताया अभी, ये क्या जो माँ दूध पिला रही है बच्चे को वो भी कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए नहीं, मैंने बताया ना, गर्भवती बच्चे वालियाँ लैक्टेटिंग नहीं। तो वो अगर 2 साल से ऊपर का अगर बच्चा हो गया है ये तो सबसे कीमती ये है, इनका पहली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। माँ तो बात की बात है। नहीं, मान लीजिए उनको 2 साल से ऊपर हो गया और पिला रही है माँ उनको बच्चे को दूध, तब फायदा नहीं हो रहा है। जैसे 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको हम दूध पिलाना बंद करके अन्नप्राशन विधि करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके शरीर का, ब्रेन का विकास ये दूध नहीं कर सकता माँ का, तो क्या करो, तो उसे भोजन दो। अब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। ऐसे किसी आदमी को आप केवल 1 गिलास दूध पे नहीं रख सकते, भोजन लगेगा, अलग विषय है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों लगती है। जो इंडक्शन हीटर जो है, इंडक्शन जो हीटर आजकल जो आ गया है, खाना बनाने के लिए आजकल इंडक्शन हीटर, हाँ जी, जैसे माइक्रोवेव का तो सबको पता है कि नुकसान करता ही है, इंडक्शन हीटर भी नुकसान करता है, लेकिन कैसे, अगर टेक्निकल भाषा में अगर उसको आप कुछ समझा पाए तो? इंडस्ट्रियल हीटर, इंडक्शन हीटर। लेकिन उसमें पहली बात आप ये बताइए कि जरूरत क्या है? क्या गैस नहीं मिलती? वाई यू आर गोइंग फॉर इंडक्शन हीटर? गैस बचती है, वो तो बिजली से चलता है, इस वजह से बिजली सस्ती है। सबसे अच्छा क्या है? हीटिंग। योर बेसिक प्रॉब्लम इज यू वांट टू कुक द फूड, हीट द फूड। तो आप अभी गैस यूज करते हो, गैस के पहले क्या करते थे? चूल्हा। कौन सा अच्छा माना जाता पदार्थ? चूल्हा ही अच्छा माना जाता है। क्यों? अब आपका सवाल का जवाब ही दे देते, नहीं घुमाएंगे ज्यादा। देखो, इंडक्शन हीटिंग में दाल गल जाएगी, लेकिन प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाएंगे। और चूल्हे में जो चूल्हे का टेम्परेचर है, इट इज ए स्लो प्रोसेस ऑफ हीटिंग, एंड इट इज, इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर 500 डिग्री चला गया, 150-200 के आसपास में वो टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर पे पके हुए भोजन डीनेचर्ड नहीं होते। जैसे जैसे या टेम्परेचर बढ़ाओ या प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कुकर यूज करके, दोनों केसेस में डीनेचर्ड हो जाएंगे प्रोटीन। आपके शरीर का विकास अगर दिख भी रहे हो हृष्ट पुष्ट, ये बराबर नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम इंडक्शन में भी अगर कढ़ाई पे बनाएं, खुले में बनाएं, बना सकते हो। बेसिक आपको कैच करने चाहिए। यू शुड नेवर हीट फूड, दाल, अनाज, दाल, सब्जी एट ए हाई टेम्परेचर। स्लो कुकिंग। सबसे अच्छा टेस्टी भोजन कब मिलता है? वो जो लकड़ी के कोयला बचता ना, आँच, लकड़ी के कोयले में भरता डाल दो, बैंगन डाल दो, आलू डाल दो, बहुत स्वादिष्ट। वो आप अपने इंडक्शन हीटर में करके दिखाओ ना। और नहाने की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे? नहाना अभी बताऊंगा ना, लंबा है, लंबा है। मेरे को एक सवाल पूछना, कैसे यूरिन पेशाब करे? अरे पेशाब करना नहीं आता है लोगों को, पेशाब करना नहीं आता, टट्टी करना नहीं आता है। कल बताएंगे, कोई विषय लो आप, एक सेशन रखो, पूछो सवाल तो उत्तर मिलेगा। फिर उस समय फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा, वो सीधा सीधा इन विषयों का होगा।
उसमें आपको बताएंगे कैसे पेशाब करना, कैसे टट्टी करना, कैसे ब्रश करना, कैसे मुंह धोना। अभी 81 साल में 2-3 दांत छोड़ के उन पे ट्रीटमेंट ली गई है। ये सब ओरिजिनल है, वो सब बताएंगे क्या करना है। और दूध में तुलसी डाल के हम लोग ले सकते हैं नॉर्मली रोज? देखो तुलसी डालोगे ना हाँ तो जी। बाकियों को बुरा लग जाएगा। वो गिलोय बोलेगी कैसा आदमी, मेरे को नहीं डाला। वो दूसरे क्या क्या है, वो गिलोय सुबह रोज टीवी में सुनते ना, एक गिलोय है, दूसरा काली मिर्च, आंवला तो ठीक है। ऐसे बाकी को भी बुरा लगेगा ना, तो वो सब भी डालो ना। आप घी डालो दूध में, क्या दिक्कत? लेकिन डालना क्यों है? ये चर्बी कहाँ से आई? क्यों डालना है भाई? ऐसे डालना है तो सब डाल दो ना। हाँ, टीवी से ज्यादा ये सब व्हाट्सएप के डॉक्टर से। सर नमस्कार, मेरा ये प्रश्न है कि 15 घंटे की जो फास्टिंग है उसके बाद जैसे 10 बजे सुबह खाना खाया से शाम तक 7 बजे तक, तो वो जो ईटिंग विंडो उसमें क्या क्या रहेगा? मेहनत करने वाले हो तो खा लो, बीच में फल खा लो, सलाद खा लो। और मेहनत नहीं करते हो तो ये 2 टाइम काफी है। विनेश भाई हो ना भाई, मैं तो बोल के जाने वाला हूँ। कैसे रहे इनको, इनकी लाइफ इनको पूछना आप कैसे रहते हो, उतना ही फॉलो करो। थैंक यू। मेरा बस एक क्वेश्चन था कि जो 7 बजे से आप बताए थे खा करके सुबह 15 घंटे के लिए, तो क्या वो हम 3 से 4 के बीच में खा करके नहीं रह सकते? समस्या है आपको, समस्या है कि मैं आर्मी में हूँ, तो ये होता है कि मुझे आने में टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, कभी 2:30, कभी 3, कभी 3:30 या फिर 4 बज जाते हैं। और सुबह हमको 8 बजे से पहले जाना पड़ता है और उसके बाद खाना मिलेगा नहीं। अपनी दिनचर्या बताओ, सवेरे का भोजन कब लेते हो? मेरी दिनचर्या है कि सुबह में 5 बजे जगना, जा करके दौड़ना 5 किलोमीटर, दौड़ करके आना, फिर 8 बजे जाना और 3 से 4 के बीच में वापस आना घर पे। मैंने पूछा सवाल, भोजन सवेरे का कब लेते हो? 8 बजे। 8 बजे जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप 3 बजे लेना चाहते हो? आते ही उसी टाइम है, समय वही है हमारा। भूख लगी रहती है? लगती है। खा लो। कब? हाँ, 3 बजे खा लें। देखो बहुत मेहनत करने वाले, ये पानी का लोग सवाल पूछते, हम लोग बकवास करते हैं 1.5 घंटे बाद पानी पियो। अरे जो खेत में ये करता है ना, हल चलाता है, पसीना पसीना हो जाता है, वो खाते खाते पानी पिए या पानी पीते पीते खाए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? उसने वो पानी जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी, आपके बदन में 2 लीटर पानी है, दिखाई तो 1 बूंद भी नहीं देता। वो क्या करता है कि जब पसीना बहा रहा होता है तो उस समय उसने पेट में पिया पानी काम में नहीं आता है। वो जो 40 लीटर 2 बाल्टी पानी शरीर में था उधर से खींचता है, रिजर्व से पानी खींचता है, और रिजर्व से पानी खींच करके वो काम चलाता है अपना। फिर जब घर आता है तो पहले पानी लगता है उसको 1 लोटा, और फिर खाते खाते पानी पीता है, पानी पीते पीते खाता है, उसे कोई नुकसान नहीं। आप कितना पसीना बहाते हो, आपका जो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल वाटर, रिजर्व वाटर, रिजर्व वाटर बहाते हो जी, तो आपको सब कानून हम जो बकवास कर रहे हैं वो माफ है। नहीं बहाते हो, नहीं बहाते हो, घर में जैसे, मैं माफ करना, महिलाओं को ज़्यादा हमको तंग करना है, ये भी मेहनत करती है। इनमें से अधिकतर क्या मेहनत करती है, आप सुन के चकरा जाओगे, मिलिट्री के हो ना जी। ये क्या मेहनत करती, पेट भर नाश्ता कर लेंगी, कचरा फूड, उसके बाद कुर्सी पे आराम से बैठेंगी, हाथ में रिमोट है और बटन दबा रहे। वो जो इनके यहाँ नौकरानी आती ना काम करने, झाड़ू पोछा, वो बोलती है कि उसका आदमी बोलता कहाँ जा रही, बोली जिम में जा रही। तो आदमी को मालूम है जिम माने क्या, जिम माने आप लोग जाते हो जिम्नेशियम, क्यों? शरीर बनाने, पागल लोग। वो जिम्नेशियम ये काम वाली बाई आपके घर में करती, वो झाड़ू मारती, वो बता दे क्या इनको पोस्चर थोड़े। ठीक, देखो बहनों, अगर स्लिम रहना है रेखा जैसी, और
और फुर्तीली रहना है। मालूम नहीं कौन है, हाँ, पीटी उषा जैसी। तो घर में झाड़ू पोछा खुद करो। हमको ये वीरेंद्र भाई एक जगह ले गए थे गुजरात, नाम था वराछा, वहाँ पे डायमंड मर्चेंट्स रहते, माने उनके पास इतना धन है कि उनको खुद को नहीं पता पड़ता कितना है। और वो डायमंड मर्चेंट के यहाँ हमको ठहराया। सवेरे देखा उनकी बहू सोने से लदी हीरे से लदी आके फर्श पहुँच रही। मैंने बोला क्या, क्यों अमुक ये बहू से ही काम क्यों ले रहे हो? तो बोला हमारे यहाँ तो कानून है। मैंने जानबूझ के पूछा था, मुझे मालूम है आंसर। मैंने बोला हमारे यहाँ तो कानून है, बहू आएगी उसको घर का काम करना पड़ेगा, बाहर की एक भी नहीं आएगी हमारे घर में काम करने के लिए। खाना घर के मेंबर बनाएंगे, झाड़ू पोंछा घर के मेंबर करेंगे। तब मैंने उसको बोला इसीलिए आपकी बहू कितने आयु कितनी? बोला 2 बच्चे की माँ है। कारण जब वो पोंछा लगाती है तो पोंछा लगाने की मुद्रा क्या है, कोई बच्चा बताएगा? ये आप सामने आइए ना, बताइए बताइए। सब उधर पब्लिक में, ये मुंह आपका पब्लिक को दिखाओ ना। हाँ तो और थोड़ा भाई, ओ भाई भाई बहुत जल्दी है, जल्दी नहीं करो। देखो देखो मैंने सवेरे आपको क्या बोला, देखो इनको मैंने सवेरे क्या बोला मालूम? ये इतना खोपड़ी भगवान ने ज्यादा दे दी तो ये बहुत सोचते फास्ट। और सोचो भैया फास्ट, बोलते भी बहुत फास्ट, सामने वाला समझ नहीं पाता है। अब सामने आप मुद्रा करके बताए, ठहरी ठहरी ठहरी। अब देखो इनके घुटने जमीन को टिके, पंजे कहाँ हैं और एड़ी ऊपर उठी। अब इस मुद्रा में जब धीरे धीरे करना भाई, इस मुद्रा में जब ये इस तरह आप मुड़ोगे, ये पोछा एक लगा, एक ही लगाओ ना भैया, बस लॉक 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 लॉक। ये एक डायरेक्शन में रह के रुक जाइए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उस माध्यम से। एक तरफ पोछा लगा के बस 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 होल्ड। अभी इस समय इनके बेंड में कौन सा भाग दबा है? लेफ्ट दबा है या ज्यादा राइट दबा है? राइट दबा है। राइट में क्या है? लंग्स, लीवर जो पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। उसके लीवर के साथ आपको मिलेगा अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सारों का व्यायाम हो रहा है। ये सारे इनके स्वस्थ हो जाएंगे। अब साहब आपका नाम भूल गया, दूसरे साइड का हाथ करिए ना, दूसरा साइड, बस बस लॉक। अभी इस साइड लेफ्ट में मुड़े, लेफ्ट में इनके है हार्ट, गॉल ब्लैडर नहीं, गॉल ब्लैडर नहीं, हार्ट, पैंक्रिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सारे के सारे। और पैंक्रिया माने डायबिटीज कंट्रोल करने वाला, हार्ट माने हार्ट जानते हो आप। तो ये सारे दबे हुए हैं, इनको इतना नेचुरल व्यायाम मिल रहा है। ये सारे के सारे अवयव रोगी नहीं होंगे। इन ब्रीफ हार्ट, लंग्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, पैंक्रिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, ये सब के सबको व्यायाम पोंछी लगाने से मिलता है। और इसीलिए वो काम वाली बाई स्वस्थ रहती। और आप टीवी के सामने बटन चैनल बदल रही हो, फिर जाओगी, अरे मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, जा रही हूँ, दवा खाओगी। अरे क्या है, भगवान ने सब दिया है, खुद को खुद करो। आगे थैंक यू साहब, माफ करना। तो ये मेहनत करना बंद करो रिमोट कंट्रोल पे। रिमोट ही बोलते ना टीवी के। मोबाइल, आजकल मोबाइल आ गया। हाँ? उसका रिप्लेसमेंट मोबाइल हो गया। आजकल ये टीवी कैसे चलाते हैं? मोबाइल से, मोबाइल पे। अच्छा ये है। हाँ। करो करो करो, एक दिन साइकिक हो जाएंगे। आपको एक कोई बहन खड़ी हो जाए और ये बोले कि मैंने व्हाट्सएप में ये सीखा और उससे मुझे फायदा मिला, या ये बता दे कि वो यूट्यूब की न्यूज उसमें बोलते मुलायम सिंह की मृत्यु हो गई, टीवी लगा के देखोगे तो मुलायम सिंह अभी भी एडमिट हैं, स्वस्थ हैं। ये इस तरह का झूठ मिलता है। इससे इसको बंद करो, वो काम में लगाओ। और याद रखना, जो आप कर रही ना, आप में क्या दम है कि आप अपने बच्चे को रोक दोगी मोबाइल इस्तेमाल करने से। और जो खान पान आपका है, ये बच्चा आपका, एक और चीज़ है, बीमारी है एलोपैथी में, हेरिडिटरी, आनुवंशिक। ये आनुवंशिक को वीरेंद्र भाई ने भी उड़ाया। एक आनुवंशिक है अस्थमा, जाओगे एलोपैथी हॉस्पिटल,
वो बोलेगा भाई आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, कौन कौन सी वस्तुएं आपको एलर्जिक है। तो वो 500 लिस्ट निकालता है, आपको फूलों का पराग से एलर्जी है, अस्थमा होगा, फूलों के सुगंध से है, हरी पत्ती से, बारिश गिरी पहली उसके गंध से है। 500 आइटम हमारे पास जब आते वो लेके लिस्ट, तो मैं बोलता नहीं, एक कम रह गया, डॉक्टर ने एक नहीं बोला है। वो पूछते ये एक क्या है, बोला ऑक्सीजन, सांस भी मत लो, सांस की भी एलर्जी, हाँ मर जाओ। तो उधर जाके बोलेंगे आपको, आप पूछोगे डॉक्टर मेरे को अस्थमा क्यों हुआ, वो आगे बताएंगे आपको। तो वो बोलेगा आपको हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी को अब मैं बोलूंगा वीरेंद्र भाई थोड़ा बोले, आपने हेरिडिटरी वाला अस्थमा उड़ाया है ना एक का? हाँ, गोमूत्र से। गोमूत्र से हुआ। गोमूत्र से। तो काय की हेरिडिटी? एनीवे, और कोई क्वेश्चन? नमस्ते गुरु। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुबह 10 बजे खाना खा लिए, अगर जैसे फल खाना है या कोई ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए, जैसे ठंड आ गई है, या मेथी के लड्डू बनाए, कुछ भी अगर हमने हेल्दी या अनहेल्दी जो भी है मन करता है अब हम, तो वो चीज हम फिर कब खाएं? मतलब 2 टाइम खाना ही हमारे शरीर के लिए देखो सफिशिएंट? बहन, आपका सवाल क्लियर है मुझे जी। उसका जवाब मैं थोड़ा अलग ढंग से दूंगा। उसको दे दो ना, उसको अटेंड कर लो। क्या चाहिए उसको? माइक दे दो। मम्मी चाहिए? अच्छा ठीक 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 ठीक। उत्तर थोड़ा सा आपके लिए नहीं है, उसमें अगर लगा कि मेरी इंसल्ट हो रही तो आपकी नहीं है, सिस्टम की इंसल्ट है। भगवान ने क्या किया? वीरेंद्र भाई टाइम है और 10 मिनट, ये टॉपिक 10 मिनट तो लेगा। एक बार एक आदमी को खिलाया घास फूस, माने जो ये महात्मा लोग खाते हैं, हम भी खाते, देशी भारतीय पारंपरिक भोजन। एक को खिलाया मटन नॉनवेज शेर का, और तीसरे को खिलाया हाथी का। क्यों भाई? शेर सबसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए उसका मटन खिलाया, हाथी सबसे बड़ा जानवर है इसलिए उसका भी खिलाया। और तीनों के एंड प्रोडक्ट्स पचन होने के बाद लेबोरेटरी में भेज दिए। तो आश्चर्य था कि कार्बोहाइड्रेट की बात अगर करूं तो उसमें एंड का पचन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 ही निकला। प्रोटीन के पचन की बात अमाइनो एसिड वही निकला, और फैट के पचन की बात ट्राइग्लिसराइड निकला। तो साइंटिस्ट हैरान हो गए। मतलब ये कि तुम कुछ भी खाओ, तुम्हारा एंड प्रोडक्ट सेम बनेगा। भिखारी या गरीब कचरा खाता है उसके एंड प्रोडक्ट में, और आप ड्राई फ्रूट और ये वो ठंड के लिए खाती हैं, आपके एंड प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं मिलता है। आप लोग को ड्राई फ्रूट कुछ भी खाओ, भगवान का विधान, एंड प्रोडक्ट सेम बनाएंगे। तो फिर ये डिफरेंस क्यों? अरे सादा भोजन खाओ, खोपड़ी शांत रखो। हाँ, बच्चों के लिए गर्भवती वो जरूर खाए, वो कल विषय वो उठाइए, आप बहुत काम की चीज बोलेंगे, आपका ये हो जाएगा। तो आपको आवश्यकता नहीं है, समय पे भोजन करिए 2 बार। तीसरी बार भूख लगती दोपहर को जरूर खा लीजिए। हम तो ये बोलेंगे सवेरे रोटी सब्जी, सवेरे के भोजन में रोटी सब्जी पूड़ी पराठा और आधा से 1 चम्मच दही, क्योंकि आपको लगता है हमारा पाचक रस भोजन पचाता है, अरे वो थोड़ा पचाता है, बैक्टीरिया पचाते। वो बैक्टीरिया मिलते हैं दही से, और उन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए आपको खाना पड़ेगा 1 चम्मच गुड़। तो सवेरे का भोजन दबा के खाओ। राजू भाई के शब्दों में पूरे अरमान निकाल लो, पूड़ी पराठे कचौरी ये वो सब खा लो। आधा चम्मच 1 चम्मच दही खा लो, 1 चम्मच गुड़ खा लो, और उसके बाद पानी नहीं पियो, 1 घूंट छोड़ करके लगे तो, और देखो क्या बनता है। और ऊपर से 15 घंटे वाला अगर किया, जैसे अभी मैं 11 बजे खाऊंगा, तो इसमें मैं दही मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, गुड़ मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, नहीं मिलेगा तो भी मरूंगा नहीं, छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं।
क्या फर्क पड़ेगा वो आप लोग आके मुझे बोलो। मैं 3 दिन हूँ, कल पहला एक्सपेरिमेंट होगा, सबको करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है, चीटिंग नहीं। चीटिंग करोगे पकड़े जाओगे। ठीक, चलिए भैया, आप लोगों ने शांति से सुना। वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शायद ईसाइयों में जिस प्रकार से मैंने आपके आने से पहले एक भूमिका बना दी थी कि जितना कड़वा सुनोगे औषधि का काम आएगा। बराबर। मैं प्रसाद बोल रहा था, बाबा जी ने करेक्ट किया कि औषधि कड़वी हो, अगर फायदा करती है तो ले लो। तो आप जी, तो बात यह है कि आप लोगों को जो मैंने कहा था वो विषय, यदि आप लोग सुपात्र होंगे तो वर्मा जी और दिल खोल के आपको बताने को भी तैयार हैं। बस एक आपकी सुपात्रता है, तो मैं आशा करता हूँ वर्मा जी सुपात्र लोग आपको लग रहे हैं कि यहाँ के होंगे। लोग बहुत अच्छे हैं जी, शक्ल से मालूम पड़ता ना। मेरा तुम्हें पता है ना, डायग्नोसिस 50% थोबड़ा और 50% टेस्ट रिपोर्ट, फिर ट्रीटमेंट देते। और ट्रीटमेंट कैसी वो बताइए इनको। जी, वो मैंने कल आपसे आने से पहले सुबह इनको सबको, जो आपके जो सेठ साहब का सबका अपने प्रोस्टेट वगैरह सब ठीक है बताया इनको। अच्छा, मेरे बारे में बताया, पक्षपात किया। अब मैं आपके बारे में बोलता। देखो, ये एक टाइम हमारे बॉस थे। इनने 1 महीने में 12 जगह राजू दीक्षित संस्था की ओर से शिविर करवाई और हमको इतना आनंद में रखते थे। क्या खाना है किसको, वो सब का प्रोविजन कराते थे, लड़ाई करके आयोजकों से, और सारी प्लानिंग करते थे। और जब इनने दिल्ली से निकाला ये 1 महीने वाला टूर, 12 जगह कैंप, तो पहले खिलाया प्याज पराठा। एक मुरथल के पराठे, मुरथल पे, हाँ, एक ढाबे में ले गए। ठंड का मौसम था, बड़ी भूख लगी थी। ये बोले जितना खाना है खाओ। एक में ही नानी मर गई, फिर भी 1.25 खा लिया। और इस तरह इनने हमको बहुत आनंद में रखा। वो कारण है, मुझको इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाते, बड़े बड़े लोग बुलाते, नहीं जाता हूँ। लेकिन वीरेंद्र भाई के एक कहने पे देखा जेन्युइनिटी है इनमें, तो मैं आ गया। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी लीगेसी वीरेंद्र भाई आगे चलाएं। वर्मा जी का बड़प्पन है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। वो तो मित्र है मेरे, मैं तो गले मिलता हूँ, पैर छूने नहीं देते मुझे ये। तो ऐसा है, तो इनके साथ रिश्ता। तो आप सबको लिए हमने ये पुस्तक बहुत पहले छपी थी। ये वर्मा जी ने लगभग करीब 7-8-9 साल पहले ये पुस्तक लिखी थी। ये हमने उपलब्ध किसी तरह से आप लोगों के लिए करवाई है। तो इनका ज्ञान वीडियो के रूप में तो रहेगा, और मैं ये किताब के रूप में भी अपना पूरा अपना ज्ञान इसमें उड़ेला है। और भी कुछ किताबों का ये तैयारी कर रहे हैं जिसमें चाहते हैं कि अपना ज्ञान दें। तो ये उसका लाभ आप पूरा लीजिए, अपने लोगों को, परिवारों को, मित्रों को ये किताब जो है गिफ्ट भी करिए, आप दीजिए। जिससे कि वर्मा जी का जो संकल्प, जो वचन राजीव भाई को इन्होंने दिया था कि आपके विचारों का प्रचार, ऐसे राजीव भाई का प्रचार, या कई लोग बोलते हैं, मैं वर्मा जी कह बोलते हैं, हम राजीव भाई का अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं, हम राजीव भाई के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये शब्द ही गलत है। हमें सही विचार को आगे बढ़ाना है, वो राजीव भाई का हो या किसी का भी हो। तो वो लेगेसी आगे जो कंटिन्यू करने वाली बात है, हमें ये नहीं देखना कि कौन सही है, क्या सही है, उसके हिसाब से काम करना है। तो राजीव भाई ने बहुत सही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ऋण हम पे चढ़ाया, तो वो आगे काम पूरा करने में लगे हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में एक पुस्तक है जो हम चाहेंगे कि आप सभी के परिवारों में, एक घर में ये होनी चाहिए। पुस्तक बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, और मैं इसका प्रमाण हूं कि हमने इतने लोगों को दिया है इस पुस्तक को। वो सब ने कहा है कि वो कहते हैं कि मैं ई बुक मत ढूंढना इसकी। सब क्या करते हैं, ई बुक आजकल बड़ा प्रॉब्लम है वर्मा जी। सामने पढ़ने में, एक तो किंडल से पढ़ने में बड़ा उनको रुचि रहता है। हर चीज डिजिटलाइजेशन अगर हो जाएगा, कल को ये सारे डिजिटल डेटा को मिटा देंगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज जैसे फोटोग्राफ है ना आपके पास, वो फोटोग्राफ एक कोई ऐसी आए और सब डिलीट हो जाए मान लीजिए, तो गया सब कुछ। प्रिंटेड फोटोग्राफ हमारे पास रहती थी, ठीक वैसे ही किताबों को एक हार्ड फॉर्म में रखने की आदत डालिए। ये ई बुक फ्री में मिल जाएगी वो नहीं। वर्मा जी को कोई इसमें वो नहीं मिलता है कि वर्मा जी को पैसे कमाने के लिए ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। मैं बताऊं, आपकी आज्ञा हो तो। जी वर्मा जी। देखो भैया, पुस्तक मैंने लिखी, इसका कॉपीराइट फ्री ऑफ कॉस्ट
राजीव दीक्षित संस्था को दे दिया है। और चाय भी नहीं ली, एक धेला नहीं लिया, और उसके बाद भी ये मेरी पुस्तक लाखों करोड़ों संख्या में बिकी भारत में, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं आए, मैंने लिया ही नहीं है। हमको नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं आप ठीक हो जाओ, आपको मालूम पड़ जाए क्या रास्ता ठीक है जीने के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि हम निरोगी रहें, हम लंबी आयु प्राप्त करें और हमारा मस्तिष्क शांत रहे, भ्रमित सा ना हो। तो ठीक है, अगला लेक्चर। तो बस ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पुस्तक का मैं बहुत साफ साफ स्पष्ट, मतलब वर्मा जी क्षमा करिएगा इस बात को बोलने के लिए। इस पुस्तक में जो ये कवर पेज है और कवर के पीछे जो ऐड है, इसके अलावा बाकी सब काम का है। बाप रे, क्या बात। मैं, क्योंकि कारण ये है कि ये पुस्तक में, जहां मैं ये मानना चाहूँ कि आज राजीव भाई के संस्था जो सेवाग्राम में है, हमारा सम्मान के माता पिता के प्रति सबके लिए है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का जो नकारात्मकता वहां कर जाकर महसूस की, सब लोग, बहुत लोगों ने की है, मैं अकेले नहीं की, वो सब लोग वहां जाते हैं तो मनोबल टूटता है। तो ये किताब में वहां का कहीं ऐड है तो कृपया करके इस ऐड को अपने रिस्क पर विश्वास करके वहां पर आप जाइए। मैं मना नहीं करता जाने के लिए, लेकिन जो बीच में वर्मा जी ने सब कुछ लिखा है उसे अपने काम का समझिएगा। ये ऐड देखकर कहीं और डाइवर्ट होने की कोशिश नहीं मत करिएगा। जो वर्मा जी ने लिखा है वो उनके मन की बात है, ये ऐड वगैरह तो सब चलते रहते हैं आगे पीछे, ठीक है। ये बस मेरा कहना था। तो आप सभी लोग भोजन के लिए प्रस्थान करिएगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, भोजन के लिए प्रस्थान करिएगा। इसके बाद पवन गुप्ता जी जो है हमारे बीच में आएंगे मसूरी से। आप लोगों ने पवन गुप्ता जी का नाम मैंने कल आपको बताया था, बहुत शिक्षा के ऊपर बहुत अद्भुत उन्होंने कार्य धर्मपाल जी के साथ और बहुत लोगों के साथ उन्होंने किया है। तो आपकी कई विषय में, जो शिक्षा के विषय में कई बातें मैंने सोच रही थी कि बात करनी है, उनसे करिए। बहुत सारी चीजें आपको भारत का मानस समझने में आपको बहुत सहायता उसमें मिलेगी। तो वो सत्र होगा भोजन प्रसाद के बाद। अभी समय हुआ है कितना? 11:15 हुआ है। तो हम लोग 1:30 बजे के करीब हम शुरू करेंगे उसको। जिसे आप तो भोजन करने के बाद 15 से 20 मिनट की विश्रांति लेने का प्रयास करिए। सो मत जाइएगा कमरों में जाकर, यहाँ लेट ना हो, यहाँ लेट जाइए। मैं देखा खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सत्र का लाभ आप उठा पाए। ये मत सोचे, कारण ये है कि ये आलस है हमारे अंदर। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने कहा कॉपी पेन ले लीजिए, पर मैं इतनी गलत आदत पड़ गई है लोगों को कि कोई चीज लिखने के बजाय उसकी फोटो खींच लेंगे। फोन पे कुछ बता रहा हूँ तो मैं आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, वो कर लेंगे। मैं कहा कॉपी पेन लेके बैठो। ये लिखना, पढ़ना, पत्र, वे सब भूल गए हम लोग। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली, मैं बाद में सुनो, कोई नहीं सुनता। आप सबको पता है ये बात। हमने कितने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए, किसी ने नहीं सुने होंगे दोबारा, देखा भी नहीं, नाम ये भी नहीं पता कि कौन सा लेक्चर किसका है। तो मत इस गलत आदत को पालिएगा। जो यहाँ मिल रहा है उसे ग्रहण करिए। अगर सामने सामने बैठे, मैं कहूँ वर्मा जी की ऊर्जा, बाबा जी की ऊर्जा, इस आश्रम की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए डिजिटलाइजेशन से दूर हो जाइए आप सब, ठीक है। तो इतना ही कहकर गायत्री मंत्र के साथ इस पर्टिकुलर सत्र का हम समापन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गंगा मैया की जय।